रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो पिछली बार हम लोग 31 तक हो गया था। 31 हो गया था। अच्छा, तो 32 से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोके लोकक्षयकृत् प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे तेव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्य स्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। तो पिछली बार अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखा रहे हैं इस अध्याय में। जैसा कि 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति बताई थी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन चल रहा था ना कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपका स्वरूप कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप में है। तो भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूति योग के माध्यम से बताया था कि अर्जुन ये पदार्थों में, ये जगह में, ये चीज़ों में मेरा स्थान है। और पुनः भगवान ने कह दिया कि अर्जुन सिर्फ यही नहीं है, सब जगह मैं हूँ। तो जैसे कि जल में विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो जल में भी है, पर जल में हाथ लगा के करंट नहीं लगता, लेकिन बिजली तो पानी से ही आती है ना। तो लेकिन जल में हम स्नान करते हैं, जल हम पीते हैं, तो इसका मतलब हम विद्युत का पान कर रहे हैं, विद्युत में स्नान कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम टच कर रहे हैं, लेकिन हमें शॉक नहीं लग रहा है। तो बिजली से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो बिजली बताएगी मैं तालाब में भी हूँ, मैं नदी में भी हूँ, मैं लेक में भी हूँ, मैं ओशियन में भी हूँ। लेकिन प्रकट कहाँ पे हो, तो बता देगी मैं पावर हाउस में हूँ, ट्रांसफार्मर में हूँ, इन तारों में हूँ। यदि प्रत्यक्ष मेरा अनुभव करना हो तो तार छू के देखो, आपको पता लग जाएगा। तो जहाँ शॉक लगा वहां से बिजली हमें पता लग। तो अज्ञानी आदमी सोचे सिर्फ तार में बिजली है, पानी में कैसे हो सकती है, क्योंकि एक को छू के हम मर रहे हैं, शॉक लगता है, हम चिपक जाते हैं। और जल को हम पूरे शरीर पे डाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ मुख्य जगह बताई जहाँ भगवान स्वयं खुल के आते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर, 10वां अध्याय था, उसी को भगवान ने फिर आगे जो कहा वो दिखाया। ये 10वां और 11वां अध्याय इस हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि मैं यहाँ हूँ,
और 11वें अध्याय में भगवान ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा दिया। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि जो हम बोलें और उसको करके भी दिखाएं। यह व्यक्तित्व की कहा जाए तो पूर्णता है, जो बोल रहे हैं वो दिखा भी रहे हैं। देखो जी, रामचरितमानस आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो श्री राम जी को कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो भगवान राम का परिचय देखो आप कैसे देते हैं। वो हनुमान जी ने पूछा आप कौन हैं, जब वो जंगल में भटक रहे थे लक्ष्मण के साथ में, माता सीता का अपहरण हो चुका था। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं, तो वहां भी भगवान अपना परिचय देते हैं, दशरथ जी महाराज के हम पुत्र हैं, अयोध्या के नरेश दशरथ पुत्र हम राम और लक्ष्मण हैं, दो भ्राता, कौशलेश दशरथ के जाए, हम दशरथ जी के संतान। भगवान राम ने पूरे जीवन में अपने आप को छुपा के रखा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो मर्यादा मनुष्य के रूप में है, तो मनुष्य की मर्यादा के भीतर रहे, यही मर्यादा पुरुषोत्तम का मुख्य भाव है। उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया। बहुत लोगों ने बीच बीच में पूछा, इतनी मर्यादा। गुरुजी बोलते हैं पत्थर की शिला पड़ी है, गौतम नारी शाप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कि आपके इंतजार में ये शिला अहिल्या के रूप की वर्षों से आपकी तपस्या कर रही है, चरण कमल रज चाहती, आपके पैरों के की धूल चाहती है। भगवान राम ने बोला मैं तो एक पत्नीधारी और सारी बाकी जो बचती है वो मेरी माता और बहन के समान है, इनको इस चरण का स्पर्श करना तो अमर्यादित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण होते तो इतना टाइम नहीं लगाते, उन्होंने कुब्जा को लिया, वहीं थोड़ी पे हाथ लगाया, वहीं सीधा कर दिया। कुब्जा ने प्रणय निवेदन किया तो बोला अभी नहीं, परसों आऊंगा, क्योंकि आगे कंस को मारना है शाम तक। मतलब कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है वहां पे। भगवान श्री राम बड़ी मर्यादा रखते हैं दोनों एक ही, कोई राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष का मतलब तो थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो क्या है, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनके जो नयनों में गंभीरता है, इनकी आंखों में भगवान श्री राम, और इनके चपल विशेष। ठाकुर जी तो हमारे टेढ़ी टांग, टेढ़ा शरीर, टेढ़ा मामला, सब कुछ टेढ़ा ही, आंख भी टेढ़ी। तो ये जो स्वरूप में आए हैं श्री कृष्ण भगवान, ये लीला पुरुषोत्तम के भाव में। तो यहाँ जहाँ लीला होगी वहां मर्यादा नहीं रखी जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जहाँ मर्यादा होगी वहां लीला को छुपाया जाए। तो राम की लीला तो कहते हैं, लेकिन लीला बहुत मर्यादित अर्थों में। तो इसमें शायद कोई आवाज आ रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री राम जो पूरा जीवन उन्होंने पूरे मर्यादा को, इसलिए बहुत राम पे बहुत प्रश्न भी उठते हैं ना, कि अग्नि परीक्षा ले ली, धोबी के कहने से निकाल दिया, ये सब चीजें वो बिना समझे, बिना पढ़े, बिना जाने प्रश्न करना बहुत आसान है। जितने लोग भी प्रश्न करते हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले वो धर्म शास्त्र को पढ़ें पूरा, थोड़ा भक्ति करें, तो चश्मा बदलना पड़ेगा ना साहब। हम जिस आंख से संसार देखते हैं उस आंख से परमात्मा तो नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने वाली आंख संसार को देखने के लिए अंधी हो जाती है, और संसार को देखने वाली आंख परमात्मा को देखने में अंधी हो जाती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जिस कैमरे से बाहर का फोटो लिया जाता है, वो कैमरा अंदर की परवाह नहीं करता, अंदर क्या खराबी है। पर जो एक्सरा मशीन अंदर का फोटो लेती है, उसको बाहर से परवाह नहीं है। बस इतना ही अंतर। पर संसार को देखना हो तो परमात्मा धुंधला है, परमात्मा को देखते हैं तो संसार नहीं बचता, दो में से बचता एक ही है। तो भगवान श्री राम पे प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में पहले पढ़ा जाए, समझा जाए। सौतेली माता के कहने से जो 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है। कल राज तिलक होने वाला था और सुबह राज तिलक हो रहा है, शाम को ऑर्डर आ गया कि आपको वनवास जाना है। अभी अभी तो हुक्म मिला था मुझे रिहाई का, किसी शायर ने गाया, अभी अभी तो हुक्म मिला था मुझे रिहाई का, लेकिन बुलंद हो गई दीवार कैद खाने की। तुरंत ही पता नहीं चला कब से क्या हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप देखो रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज नहीं कहते राम जी से वन चले जाओ, सिर्फ पता लगा कि ये माता और पिता के बीच में ये संवाद विवाद हुआ है, और उसी को आज्ञा मान लिया। क्योंकि भगवान कहते हैं पिताजी मेरे से कभी कहेंगे नहीं,
और रघुकुल की रीत है कि जो एक बार बोल दिया जाए वैसा होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, माता और पिता दोनों में कोई अंतर नहीं, माता जी ने बोल दिया काफी है। और इतना भी नहीं पूछा भगवान श्री राम ने, क्योंकि दशरथ जी अंतिम समय में यही तो पीड़ा है उनकी। दशरथ जी कहते हैं मेरे पुत्र ने मेरे से सामने आके ये भी नहीं कहा कि पिताजी मेरी गलती क्या है जो मुझे जंगल भेज रहे हो, एक बार मेरा अपराध तो बताओ, मुझे राजपाट मत दो, चलो कोई बात नहीं, पर मुझे सजा क्यों मिल रही है, इतना भी नहीं पूछा। ऐसे बेटे के वियोग में मैं कैसे जी लूं, सारा जीवन गिल्टी कॉन्शियस में रहूंगा, शरीर छोड़ दिया। तो सारा रामचरित्र एक मर्यादा के अंदर बैठा हुआ है। भगवान श्री राम जब राजा बनते हैं तो पूरी प्रजा उनके संतान के समान हो जाती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। और भगवान श्री राम को मालूम है मेरी पत्नी कोई साधारण स्त्री भी नहीं है, जगत जननी सीता है, जमीन को फोड़ के निकली है, अग्नि के अंदर जो प्रवेश करके नहीं जली उसको राक्षस या कोई उसको परेशान कर सकता है। भगवान श्री राम को मालूम था ये सब चीजें, तभी जंगल में छोड़ा। और वो चाहते थे कि वाल्मीकि जो मेरी कथा 10,000 वर्ष से लिख रहे हैं पहले, इतनी तपस्या उन पे भी तो कृपा करनी है। तो ये बहुत कुछ जो पहले से प्री प्लान्ड है सारा। ये एक रामायण एक ऐसा ग्रंथ है साहब जो घटी घटना बाद में लिखा गया पहले, बाकी सारे ग्रंथ बाद में लिखे गए, लेकिन रामायण 10,000 साल पहले लिख दी गई कि राम जी आएंगे और क्या क्या होगा। तो ये भी पार्ट में था, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, धोबी आरोप लगाएगा और भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता माता को मेरे आश्रम भेज देंगे और मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। तो सब कुछ तो तैयार है, यदि हमको भी मालूम पड़ जाए। हम भी देखते हैं मूवी में हीरो मार रहा है गुंडे को और ये अपहरण कर रहा है, तो बाद में हमको भी मालूम है, सब कैमरे के हटने के बाद सब आपस में बैठ के साथ साथ चाय पीते हैं, तो हमें किसी को खुंदक नहीं आती। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण अमिताभ बच्चन रहता है उतना ही महत्वपूर्ण अमरीश पुरी रहता है, किसी को देख के हमें जेलसी नहीं हो। हाँ, एक्टिंग में जितना अच्छा करते हैं उतना हमें अच्छा लगता है। हमें मालूम असलियत में हो सकता है कई बार हीरो गुंडा हो जाता है और गुंडा हीरो होता है, ऐसे तो घटना, लेकिन वो जो दिखते हैं पर्दे पे वैसा नहीं है। तो यदि इस दृष्टि से राम कथा को लिया जाए तो ना दोष राम में रह जाएगा, ना दोष दृष्टि हनुमान जी में रह जाएगी, ना दशरथ जी में नहीं, और ना ही कैकेयी माता का अपमान होगा, क्योंकि कैकेयी माता से भी राम जी ही वचन मांगते हैं बचपन में, माता मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है रावण का संहार, ऋषि लोग मेरी इंतजार कर रहे हैं, पिताजी मुझे भेजेंगे नहीं, आप कृपा करो, आपकी बात टालते नहीं, 14 वर्ष मुझे चाहिए जंगल जाने, मैं ये सारे काम करने आया हूँ, और यदि आप ऐसा करोगी तो आपकी अपकीर्ति होगी, आपको दुनिया में कोई आपके नाम से अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बहुत कुछ समझाया, लेकिन आपके अंदर क्षत्राणीपन है, आप वीर हैं, वीरांगना हैं, आपके अलावा इतनी हिम्मत ना तो मेरी माँ कौशल्या कर सकती है और ना माँ सुमित्रा कर सकती है, आप कर सकते। तो ये सब ये गहराई की बातें एक बार जब दिमाग में आ जाती हैं, हम पढ़ लेते हैं, तो कैकेयी माता के लिए फिर कोई अपमानजनक शब्द नहीं निकलते। कथा सुनी जाती है, शिक्षा ली जाती है, पर हम पात्रों को दोष नहीं देते थे, वो सब पात्र हो जाते हैं, एज ए एक्टर हो जाते हैं फिर सब, क्योंकि सब सब मालूम है प्रीफिक्स है, तो फिर तो इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की रेखा में सब काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, यहाँ कभी भी भगवान श्री कृष्ण छुपाते नहीं। यहाँ जब भी किसी ने पूछा भगवान हो बोलते तो सीधा बोलते हाँ मैं भगवान हूँ, मांगो वरदान। कुंती माता कहती हैं भगवान बोले हाँ बुआ मैं भगवान हूँ, आप वरदान मांगो। देवकी माता कहती हैं बिल्कुल मैं भगवान हूँ, दर्शन भी करा देते हैं। आप देखते हैं स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है जेल में, तो चतुर्भुज नारायण के रूप में भी खड़े हैं वसुदेव जी, देवकी माता स्तुति कर रही हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाधारी भगवान श्री तुरंत प्रकट हो गए। कभी ना वसुदेव से छुपाया ना देवकी से छुपाया, माता यशोदा को 2-2 3-3 बार उन्होंने विराट रूप दिखाया, ग्वाल वालों को विराट रूप दिखाया, कितनी बार प्रमाणित कर दिया कि मैं भगवान। ये भगवान की बहुत बहुत बड़ी लीला है, इसमें कभी नहीं छुपा। भगवान श्री राम ने पूरे जीवन छुपा के रखा अपना चरित्र, इसलिए श्री राम को समझना थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है कई चीजों। तो भगवान ने वहां बताया कि मैं क्या क्या हूँ, धातु नाम अस्मि कांचनम, अश्वत्था जो है वृक्षाणाम। तो अर्जुन ने फिर पूछ लिया प्रभु जब आप बता रहे हो इतना आप हो, तो आप मेरे को दर्शन भी करवा दो। तो भगवान बोले बिल्कुल दर्शन कराएंगे। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने अपना दर्शन कर प्रारंभ कर दिया, विराट स्वरूप का दर्शन किया है।
और उस विराट स्वरूप के दर्शन में हम लोगों ने सुना कैसे कैसे भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा, हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों पैर, सब कुछ भगवान ने विराट स्वरूप रख लिया है। अब अर्जुन थोड़ा घबराया है उधर देख करके। पहली बात, अर्जुन को दिख नहीं रहा था, तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है और भगवान ने वही कहा कि इन आंखों से तू इस स्वरूप को देख नहीं पाएगा। दिव्यम ददामि ते दृष्टि, तो दिव्य चक्षु मैं तेरे को प्रदान करता हूँ। दिव्य चक्षु प्रदान किए, तो जो भयंकर रूप देखा तो अर्जुन को बहुत घबराहट हुई एकदम कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर अर्जुन भूल ही गया कि मैंने कहा था आपको दिखाने के लिए। बेचारा वो कहता है कि आप ऐसे क्यों प्रकट हो गए, क्या चाहते हैं आप, आपका उद्देश्य क्या है प्रभु? इतना विराट, इतना गुस्से में, इतना विकराल स्वरूप आपका हो गया है, आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? प्रजानाम तब प्रवृत्तिम, आपको नमस्कार है। और अर्जुन कहता है क्या प्रयोजन क्या है आपका? तो भगवान अब यहाँ पर कहते हैं अर्जुन से 32वें श्लोक में कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो। हे अर्जुन, कालोस्मि, अस्मि मतलब मैं, कालो, काल मतलब मृत्यु, मैं काल हूं। इसे मैं भगवान सीधा सीधा अर्जुन से कहते हैं। लोक क्षयकृत, लोक का क्षय मतलब नाश करने के लिए। कौन से लोग का? जो इस समय महाभारत में आए हुए लोग हैं जितने भी, इन लोगों का विनाश करने के लिए मैं कृत करने के लिए प्रविद्धा, उसको इसलिए मेरा ये बड़ा हुआ, प्रविद्धा मतलब बड़ा हुआ, काला मतलब काल, अस्मि मतलब हूं, और यह लोकान समाहर्तुम, इस लोक का संहार करने के लिए, प्रवृत्ता आया हूं, प्रत्यनीकेशु, तुम्हारे प्रतिपक्ष में ये योद्धा, जो योद्धा लोग हैं, सर्वे त्वाम ऋते, वे सब तुम्हारे, ऋते मतलब बिना, अपि ना भविष्यन्ति, तुम्हारे बिना वो नहीं रहेंगे। यानी कि कहने मतलब सबकी मृत्यु बन के मैं यहाँ पर आया हूँ अर्जुन। कालोस्मि लोके, काल बन करके आया हूँ, इसलिए क्या करो अर्जुन, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व। कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तू अर्जुन सिर्फ अपना नाम रख ले कि तूने युद्ध किया, उठ खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, यश का लाभ निकाल। तू छोड़ दे किसको मार पाएगा किसको नहीं, सबको मैं मारने के लिए तो मैं आ ही गया हूँ पीछे। तो सिर्फ अपना नाम आगे कर ले इसमें कि मैंने मार दिया, मैं जीत गया। देखो भगवान स्पष्ट अर्जुन को सीधा बता दिया, बहती गंगा में तू हाथ धो ले, ये तो मरने ही वाले हैं। क्योंकि सारा दिखा रहे हैं, द्रोणम, सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। तो भगवान ने सीधा सारी जो कंक्लूजन है, सारा जो परिणाम है, रिजल्ट तो भगवान ने उसको पहले दिखा दिया। युद्ध तो बाद में अर्जुन को मालूम पड़ गया कि सब कुछ हो चुका है। भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन तू सिर्फ अपना जो क्षत्रिय बन के युद्ध में आया, तू बोला भाग जाए, तू भागेगा तो भी ये मरने वाले हैं। इन सब के संहार के रूप में मैंने अपनी तैयारी कर ली, इनकी फांसी की सजा हो चुकी है। अब तू सिर्फ वो जो जल्लाद का काम होता है हथकड़ी गिराना, तो तू जो जल्लाद नहीं गिराएगा तो दूसरा गिराएगा, लेकिन फांसी की सजा तो मुकर्रर हो चुकी है। तो तू अपनी नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहा है? तेरे बिना भी इसको फांसी होगी। भगवान अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं, अर्जुन के ऊपर कलंक ना लग जाए इसकी भी भगवान चिंता करते हैं। कितना अद्भुत प्रेम है भगवान का। तो भगवान कहते हैं इसलिए तू अर्जुन उत्तिष्ठ, इसलिए तू खड़ा हो जा ऊपर, और यशः लभस्व, तो यश को प्राप्त, यश का लाभ ले ले, और शत्रुन जित्वा समृद्धम, शत्रुओं को जीत कर, समृद्धम मतलब ये जो समृद्धि है, ये जो धन, राज्य और धन आदि है, ये समृद्धि को, राज्यम भुंक्ष, भोग ले, समृद्धि को, राज्य को भोग ले, भाग मत, क्योंकि अर्जुन को वही दिमाग में चल रहा था, भाग, तो भाग मत, उठ खड़ा हो, युद्ध कर, मारने की एक्टिंग कर, ये तो मरे हुए हैं, तूने मारना नहीं है। एक आदमी क्या है कि एक शेख चिल्ली जो है वो अपने गांव में बैठा हुआ था, तो एक सोल्जर आया अपना छुट्टी पे घर, सैनिक, तो उसने बोला कि हमारा जो देश का युद्ध हुआ था, मैंने बहुत सैनिकों के सिर काटे। उस समय क्या था कि सिर काटने की परंपरा थी, तलवार उलवार के युद्ध थे। बोला मैंने कई सैनिकों के सिर काट दिए, बहुत लड़ा मैं, अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ। तो शेख चिल्ली भी वहाँ बैठा हुआ था, उसने बोला अरे तुमने क्या काटे, तुमने तो 10-15 मुश्किल से मारे होंगे। मैंने तो पिछली बार हमारे साथ भी ऐसा वो युद्ध हो रहा था और मैं सेना में था, तो मैंने कम से कम 50 लोगों की टांगे काट दी। तो दूसरे लोग बड़े हैरान हुए, टांगे काट दिया, ऐसा तो कभी नहीं सुना, सिर काटे जाते हैं, सिर फोड़े जाते हैं युद्ध में।
तूने टांगे क्यों काटी? तो बोला मैं भी सिर ही काटना चाहता था, पर सिर पहले से कटे हुए थे, इसलिए मैंने टांगे काट डाली उनकी। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान अर्जुन को वही बताना, जिनका सिर पहले कटा हुआ है तो सिर्फ टांगे काट, तो सिर्फ नाम अपने नाम कर ले कि महाभारत मैंने जीता, ये महाभारत जीता जिताया हुआ तेरे नाम पे है। तो भगवान कहते हैं राज्य को भोग इसलिए। और पूर्वम एष निहता, ये पूर्वम एष निहता का अर्थ मतलब पहले से ही मरे हुए, पूर्वम मतलब पहले से, एष मतलब ही, और निहता मतलब मरे हुए, ये पहले से खत्म है। और हे सब्यसाचिन निमित्त मात्रम, ये श्लोक 33वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो 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 कहा जाए, जो इसकी मुख्य जो बात है वो यही है कि सब कुछ पहले हो चुका है, सिर्फ निमित्त बन जाओ। जो धारा चल रही है सिर्फ उसमें तुम बहो, अपने आप को हटाओ मत। वैसे मैं आपको उदाहरण दिया ना कि पाल वाली नाव बन जाओ, चप्पू ले चलाने की कोशिश मत करो, उसमें दिक्कतें हैं, हवा आंधी चल रही है, चप्पू काम नहीं करेगा। ये परमात्मा की इच्छा रूपी आंधी चल रही है, इसमें हमारी इच्छाएं जोड़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम इसमें सोचेंगे हम अपने हिसाब से चलें हमेशा, तो परेशानी का यही एक कारण होता है कि वो कुछ चाहता है और हम कुछ चाहते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। अर्जुन से भगवान कहते हैं इस समय मेरी और मजे की बात, प्रभु क्या चाहता हमको तो मालूम नहीं है। अर्जुन पे इतनी बड़ी कृपा है कि भगवान अपनी इच्छा भी बता रहे हैं कि मैंने जो चाहा है वही होने वाला है। अर्जुन तू मेरी चाह में अपनी चाह जोड़ दे। और कहीं ना कहीं इस 33वें श्लोक से जो अगला अध्याय शुरू होने वाला है 12वां भक्ति योग, भगवान उसकी धीरे धीरे भूमिका भी बना रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कोई भी अध्याय आने से पहले भगवान उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें छोड़ देते हैं, जिससे वो अध्याय जब शुरू हो तो हमें ये ना लगे हम कहां से कहां पहुंच गए, कोई भी अध्याय नया ना लगे अरे भगवान कुछ कह रहे थे। या भगवान भूमिका बना रहे हैं, 12वां अध्याय भक्ति योग सुनाना ना अर्जुन को, तो थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहे हैं कि तू मेरी इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दे। बस यही भक्ति है। भक्ति का इतना ही अर्थ है कि जो वो चाहता है, जो तुम चाहते हो वो मैं चाहता। किसी ने कहा कि न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूं। ये अर्जुन, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाना मतलब मैं जहां अहंकार खत्म हो जाए, मैं ना बचे। और आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, आंखों से बरसते हों आंसू पर अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, दुख और सुख, जीना मरना, हंसना रोना, ये द्वंद है। तो जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता है पर मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता पर मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे ऐसे तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो भक्ति योग की भूमिका भगवान यहाँ से शुरू कर देते हैं 33वें श्लोक से, कि अर्जुन जहां पर मैं ये सब हो चुका है, और भगवान ने अंतिम में जो कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे सव्य साचिन। सव्य साची अर्जुन का एक बहुत अच्छा नाम है। किरीटी ये भी आगे आएगा। तो अर्जुन के कुछ विशेष नाम है, यहाँ अर्जुन को सव्य साचिन कह के भगवान कहते हैं। सव्य साची का अर्थ होता है ये जो लेफ्ट हाथ है ना, इससे भी अर्जुन बहुत अच्छा बाण चला सकता था। जितना एक्सपर्ट वो, क्योंकि राइट हाथ से तीर खींचा जाता था तब निशाना लगाए, अर्जुन दोनों हाथों से, बाएं हाथ से भी तीर खींच के चला देता था, निशाने पे लगता। तो जो बाएं हाथ से तीर खींच के और निशाने पे लगा दे उसको सव्य साची कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तू बाएं हाथ से भी, यानी कि तू इतना एक्सपर्ट है, ये प्रतिभा को तू जंगल जाके बर्बाद मत कर, तू यहाँ निमित्त बन जा। और इसका एक भाव और भी है, दार्शनीय पक्ष है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है,
बोलते थे ना कि बाएं हाथ का खेल, इसका मतलब बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो शायद भगवान ने अर्जुन को इसलिए भी सब्यसाची कहा होगा कि तू सिर्फ बाएं हाथ के खेल की तरह कर ले, ये कोई काम कठिन नहीं है। जो तू बोल रहा है कैसे मारूंगा, क्या हो जाएगा, ये बड़े बड़े ये तेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मेरी इच्छा है और मैं कालोस में, मैं काल बन के तो प्रकट हो चुका हूँ। ये तो सब मर चुके हैं, इनकी डेथ वारंट निकल चुका है, उसको कैंसिल। और ये डेथ वारंट एससी से नहीं है, सीधे राष्ट्रपति से कैंसिल हुआ है, तो ये होगा अब ये। तो तू सिर्फ सब्यसाची बन जा, तो बाएं हाथ का खेल बना ले। गीता की भाषा ना ऐसी है कि आप जैसे चाहो वैसे अर्थ लगा लो, इतना, क्योंकि इतना गूढ़ बात है। एक आम इंसान जब बात करता है तो भी समझ में थोड़ा मुश्किल से आती है, जब यहाँ भगवान स्वयं बात कर रहे हो तो कितने कठिन होगी। तो बड़ा रस है। तो भगवान कहते हैं, हे सब्यसाची अर्जुन, तू निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। ये सिर्फ श्लोक का पकड़ने जैसी चीज है दिमाग में रखने की, कि जब हम अपने आप को बीच में रखते हैं तब ही हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम भगवान का ये वचन अपने जीवन में रख लें कि जो काम मिला है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे आगे चुनौती है, उसको हम निमित्त मात्रम, सिर्फ जस्ट एक निमित्त बन करके, एक माध्यम बन करके बस हम उसको पूरा कर लें कि ये हमारा काम है, ये हमको मिला है। तो इतना निमित्त बन के यदि कार्य किया जाए, क्योंकि कार्य को छोड़ेंगे वो भी तो अच्छा नहीं है। जो कार्य को छोड़ के भाग जाए, अर्जुन छोड़ के भाग रहा है। भगवान कहते तू अपने ऊपर भारी मत रख। यदि तू हार गया तो तू और हार के तू मरेगा, यदि हारा और मरा तो तू स्वर्ग जाएगा, जीता तो तू स्वर्ग भोग, यहाँ का राज्य भोगेगा। दोनों हाथों में तेरे लड्डू हैं। तो तू निमित्त होकर के सिर्फ युद्ध को कर अर्जुन, सब्यसाचिन। और द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्या नपि योध वीरान। ये जो द्रोणाचार्य और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण, ये सभी अपि मया हतान। मया हतान मतलब मेरे द्वारा, हतान मीन्स मार दिए गए हैं। जिसको तो, क्योंकि भगवान के नाम इसलिए ले रहे हैं, अर्जुन को इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा था। अर्जुन दुर्योधन से नहीं डरता है, दुशासन से नहीं डरता। अर्जुन डरता था ज्यादातर भीष्म से, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य के पास अपार बल है धनुर्विद्या का, रोज 10-10 हजार सैनिक मारते थे द्रोणाचार्य, और गुरु जी हैं, तो अर्जुन को बहुत खतरा था। और दूसरा जयद्रथ, यहाँ नाम लिया, जयद्रथ का इसलिए खतरा था क्योंकि जयद्रथ को वरदान बोलो या शाप बोलो, ऐसा मिला हुआ था कि जो भी तेरा सर काटेगा और सर पृथ्वी पे गिरेगा, जिसके कारण, तो जब पृथ्वी पे गिरेगा तो काटने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो जयद्रथ के साथ ये बड़ी विडंबना है, कौन मारे उसको, उसको मारने से पहले अपनी मारने की तैयारी कर लो। तो इसलिए जयद्रथ बहुत खतरनाक था। तो जयद्रथ को जब मारा है अर्जुन ने, तो सिर सीधे जाके जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा, इसलिए पिता के विस्फोट हो गया, पृथ्वी पे नहीं गिरा। तो कहने का जयद्रथ के बारे में बहुत चिंता थी। तो सामने योद्धा बड़े वीर थे। देखो साहब, इतने, ये बहुत समझने जैसी चुनौती, परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत हो, सामने चाहे कितना ही बल, यदि भगवान का सहारा है, यदि उसकी कृपा है साथ में, तो सारी चुनौतियां निकाल लेता है इंसान। भगवान कहते हैं तेरे से 1000 गुना योद्धवान बलवान है, 1000 गुना वो ज्ञानवान है, 1000 गुना वो तेरे से बलशाली शक्तिशाली, सेना भी ज्यादा है, पर तू चिंता मत कर। और तुझे डर लगता है 3-4 लोगों से, तो भगवान ने 3-4 लोगों के सीधे नाम भी ले लिए। दुर्योधन का नाम नहीं ले रहे हैं भगवान। भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम कर्णम। कर्ण को देखो आप, तो कर्ण तो, और कर्ण और अर्जुन कोई अलग अलग तो नहीं, एक ही माँ के बेटे हैं। और कर्ण अर्जुन से ज्यादा प्रभावशाली है। कर्ण को मारना भी कोई आसान नहीं था। ये तो इंद्र महाराज की कृपा की, कवच कुंडल पहले ही ले गए वो। फिर भी आप देखो तो कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र था जो व्यर्थ नहीं जा सकता था, जो चला दिया तो सामने जाके वो अपना असर करता ही था। तो वहां पे हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा थी। हनुमान जी बैठे हुए थे, आपने शायद इस वीडियो वगैरह में है या नहीं पता नहीं, तो ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी से भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि तुम्हें बचाना पड़ेगा जब ये ऐसी विपत्ति आएगी। तो जब कर्ण ने बाण चलाया है, अमोघ बाण, वही एक ही, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि जमीन फट गई और पूरा रथ समेत नीचे चला गया था पाताल में रथ।
तो बाण निकल गया सामने से, वो जो निशाना था वो चूक गया। तो हनुमान जी की कृपा से ये कर्ण का अमोघ अस्त्र से बचे हैं। तो भगवान सबके नाम ले रहे हैं कि तुम चिंता मत कर, ये जितना तू सोचता है कि ये इनको मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये सब मेरे द्वारा मया हतान, इन योध वीरान, ये सब सूरवीरों को, ये महाबलियों को मैं पहले ही मार चुका हूं। अर्जुन त्वम जही, तुम मारो, तुम व्यथा माम व्यथिष्ठा, तुम मारो। यहाँ भगवान कहते हैं मैं हतान और तुम जही, मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम भी इनको मारो। कहने का मतलब वही है कि तुम जैसे जमीन में डंडा, जैसे सांप तो मर गया, लाठी पीट रहे हैं, तुम सिर्फ लाठी पीटो उसमें धूल में, सिर्फ अपने नाम क्रेडिट कर लो। अर्जुन इतना इतना उपकारी कौन होगा साहब। हम भी कोई काम करते हैं तो हम नहीं चाहते बगल वाले की प्रशंसा हो। भगवान ने सारा कुछ कर लिया लेकिन फिर भी चाहते हैं कि तेरी तारीफ हो जाए, तेरा नाम अमर हो जाए, तू आगे। ये त्याग की महामूर्ति भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत चीजें सीखने जैसी। तो मित्रता क्या होती है, क्या त्याग होता है मित्रता में। भगवान ने मित्रता का धर्म कैसे निभाया है। करूंगा मैं नाम तेरा होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाले तो आप हो, नाम मेरा हो रहा है। और यही उन्होंने मित्रता सुदामा जी के साथ, अद्भुत चरित्र है सुदामा और कृष्ण भगवान, मुकुट उतार के धर देते हैं, मित्र आया मेरा। अपने जल लेने में थोड़ा विलंब हुआ रुक्मिणी को, तो इतना रोए भगवान की आंसुओं से सुदामा के पैर धोते। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण ऐसा क्यों करते हो। बोला विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला वरो हम। रुक्मिणी के मन में आया कि बगल में बिठा लेते, अपना सिंहासन छोड़ने की क्या जरूरत थी। आप सोचो जरा, हम किसी कुर्सी बैठे, हमारा मित्र आए तो हम क्या छोड़ पाते हैं। इतना, वो भी छोटी मोटी कुर्सी छोड़ना चलो आसान भी है, जो पद है भगवान का, समय द्वारिकाधीश हो, उस द्वारिकाधीश के पद पे, हमारा ऑफिस में हमारा मैनेजर भी हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते साहब, कितना ही मित्र सही ऑफिस में, बगल वाले में देगा, सामने बैठेंगे। अपनी कुर्सी छोड़ के उसको आप स्वयं नीचे बैठ जाना। ऑफिस में हम लोग बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की राजसभा में देखो, मित्र आया तो सारा प्रोफेशनलिज्म सब हटा दिया, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सीधा अपना सिंहासन दे दिए। जरा सा विलंब हुआ तो रोने लगे। रुक्मिणी कहती है बगल में बिठाते भगवान, अपना सिंहासन दे दिया तो मर्यादा जैसा नहीं लगता, राजा लोगों को क्या लगेगा। भगवान ने टेढ़ी नजर से रुक्मिणी की तरफ देखा, इशारों इशारों में कहा विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम। तुम आज इस ब्राह्मण की बात कर रही हो ना कि इसको क्यों सिंहासन दे दिया, यही ब्राह्मण की बदौलत आज तुम मेरी पत्नी बनी बैठी हो। ये चिट्ठी लेके नहीं आता तो तुम अभी अश्वत्थामा के घर में होती। ओ सॉरी, उसके क्या नाम उसका, तो क्योंकि विवाह का प्रस्ताव पहले से आ चुका था। रुक्मिणी का भाई था, वो ऑलरेडी इनका विवाह दूसरे से करा चुका था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो कहने का अर्थ ये कि कहती ये ब्राह्मण की कृपा है, पाती लेके आया और मैं आ पाए। और विप्र प्रसादा धरणी धरो, ये सारे विश्वमंडल को मैं जो धारण करता हूँ, ये ब्राह्मणों का प्रसाद। इतना इतना त्याग, इतना समर्पण, अपने आप को भगवान बिल्कुल रखते ही नहीं है। जब मित्रता में हो, भक्ति में हो, अपना कोई रोल नहीं रखते। वही अर्जुन के साथ भगवान कहते हैं सब कुछ मैंने कर दिया है, तू नाम अपना कर ले। और ये जितने तूने नाम लिए कि इनको मारने में तुझे कठिन लग रहा है, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, और तू इसलिए तू इनको मार। व्यथा मां व्यतिष्ठा, तो फालतू की चिंता मत कर। युद्धस्य, युद्ध कर, रणे, युद्ध में, सपत्नान, वैरियों को जेतासी, मतलब जीतोगे। भगवान ने यहां भी इसको कंफर्म कर दिया, तू ये युद्ध तू जीतेगा, इसकी तू चिंता मत कर। संजय महाराज कहते हैं यहाँ पे कि एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। केशवस्य, भगवान केशव, ये वचन सुनकर वेपमानः, वेपमाना मतलब जो जो वाइब्रेट होता है ना, शरीर कांपने लगता है, शिवरिंग होने लगती है। तो अर्जुन की वैसी हालत, कांपता हुआ जो अर्जुन था। किरीटी, किरीट मतलब मुकुट, मुकुटधारी जो था अर्जुन। कृतांजलि नमस्कृत्वा, कृतांजलि हाथ दोनों अंजलियों को उसने जोड़ लिया, कृतांजलि नमस्कृत्वा, नमस्कार कर रहा है अर्जुन। एव भी प्रणम्य सद्गदम कृष्णम अह, फिर भी प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कृतांजलि। देखो साहब, जब ऐसी घटना घटती है, विराट पुरुष है, दो चीजें होती हैं। एक जगह कोई आता है तो हम हाथ दोनों उठाते हैं और नमस्कार करते हैं,
ये हो गया नमस्कार करना, प्रणाम करना। लेकिन कभी-कभी ऐसा भाव आता है, आप लोगों के जीवन में भी आया होगा कि कभी-कभी किसी ऐसी दिव्य मूर्ति को देखा, कोई मंदिर में कोई, तो आप देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा और सिर झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएँगे। वो असली अवस्था होती है। हाथ जोड़ने नहीं पड़ते, हाथ जुड़ जाते हैं। सिर झुकाना नहीं पड़ता है, सिर झुक जाता है। तो भाषा की यहाँ भूल तो ज़रूर है कि उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। कृष्ण क्योंकि अर्जुन की संजय की भाषा है ना, तो संजय नहीं उतना परफेक्ट बोल पाएगा। तो संजय कह रहा है कि कृष्ण ने और अर्जुन ने कृतांजलि नमस्कृत्वा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, लेकिन असली अर्थ यदि व्यास जी कहते हैं तो वहां कहेंगे कि अर्जुन के हाथ जुड़ गए और अर्जुन ने नमस्कार, सिर झुक गया उसका। तो जहां सिर झुक जाए, एक होता है सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। हम लोग जैसे सिखाते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए। जहां तक देने का सवाल है, वो रिस्पेक्ट नहीं 100%, वो एक फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, हमें करना चाहिए ऐसा। लेकिन रिस्पेक्ट दी जाए, वो एक फॉर्मल है, वो क्योंकि जो दी जा रही है वो कभी भी रोकी जा सकती है, पर रिस्पेक्ट हो जाए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, या जिसका सम्मान किया जाए, गुरु के अंदर ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार बन जाए कि जो सम्मान हो ही जाए जिसके पास जाके। तो कई लोग होते हैं जिनके सामने हम रिस्पेक्ट देते हैं और हमें मालूम है रिस्पेक्ट हम अंदर से नहीं दे, और कई जगह ऐसा व्यक्तित्व होता है कि कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी रिस्पेक्ट अपने अंदर से निकलती है। तो वो जो सम्मान निकालना होता है, वो व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है, वो मेहनत है एक व्यक्तित्व की। और जहां रिस्पेक्ट ली जाए डर के मारे, वो रिस्पेक्ट फिर बहुत दिन तक टिकती भी नहीं है। अर्जुन ने जो व्यवहार देखा, जो स्वरूप देखा, स्वयं अपने आप हाथ जुड़ते चले गए, सर झुकता चला गया अर्जुन का। और अर्जुन गदगद वाणी से और इतना आनंदित है साहब, क्योंकि जब ऐसी अवस्था होती है तो पूरा शरीर प्रफुल्लित होता है, पॉजिटिविटी भरी होती है, सकारात्मक भरी होती। तो फिर अर्जुन कहता है कि स्थाने, अब ये साथ जो 36वां श्लोक अर्जुन उवाच आया है, तो जैसे मैंने कहा पूरी गीता बहुत सुनने का सब्जेक्ट है, बहुत गहरी चीज है, लेकिन फिर भी ये जो 11वां अध्याय है, ये भगवान का कहा जाए तो प्रार्थना रूप अध्याय है। तो यदि पूरी गीता पढ़ने का समय नहीं है तो कम से कम 11वां अध्याय स्वयं पढ़ने का है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा, नहीं भी समझे तो चल जाएगा, क्योंकि एक तरीके की प्रार्थना हो रही है। जैसे हम लोग आरती करते हैं तो कई बार नहीं समझ, पूजाएं में हम बैठते हैं तो हम लोग संस्कृत नहीं समझते, लेकिन पूजा, आरती, मंत्र, इन सब का अर्थ फल मिलता है। हम बहुत सारी मंत्र जपते हैं, ओम भूर्भ गायत्री मंत्र है, कोई उसका सिंपल अर्थ नहीं, बहुत गहरा अर्थ है, पर हम लोग जपते हैं क्योंकि फल आता है, बिना अर्थ जाने भी फल आता है, कुछ ऐसे हैं। तो गीता के बाकी अध्याय सुनने के, समझने के, जीवन में उतारने के, चिंतन करने के हैं, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। लेकिन 11वां अध्याय ऐसा है कि यदि इसका अर्थ नहीं भी समझा गया, ज्यादा सिर्फ पढ़ भी लिया गया, तो भी इसका फल आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के विश्व रूप दर्शन का एक अध्याय है। और जो पूरा अध्याय भी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद 54-55 श्लोक हैं इसमें, पूरा अध्याय भी नहीं किया जाए, तो जो अर्जुन अब यहाँ से बोलेगा, सब देख करके और सब तैयारी करके, अब अर्जुन जो तो 36 से लेके 46 तक, 36 टू 46 जो अर्जुन कहेगा, ये सारी की सारी प्रार्थना है। तो इसका हम अर्थ लंबा नहीं करेंगे, इसलिए आज टाइम भी कोई आपका ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, आज का जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 36 से 46 10 श्लोक हैं, ये गीता के सबसे गहरी प्रार्थना है अर्जुन की तरफ से। तो ये कभी भी गीता का पाठ यदि करना हो, गीता को सिर्फ पढ़ना ही हो, तो मैं तो सलाह दूंगा 36 to 46 इतना कर लिया, भगवान की सब की प्रार्थना हो गई, पूरी गीता की प्रार्थना हो गई। तो आइए हम लोग ये 10 श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग भी साथ साथ सुने इसको। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः कस्माश्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं
च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वे समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रशवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयान् तु न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ये 10 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, बहुत ही सुंदर इसमें प्रार्थना है। तो हम ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, सिंपल थोड़ा आपको अर्थ बताऊंगा अर्जुन क्या कहना चाहता है। अर्जुन ने जो ये सारा स्वरूप देखा, इससे बहुत भयभीत हुआ अर्जुन ने अभी तक भगवान के साथ जो व्यवहार किया था, जिस हिसाब से देखा था, उनका सौम्य सॉफ्ट कॉर्नर जो वाला जो रूप देखा था और ठीक विपरीत देख लिया, तो अर्जुन को बड़ी घबराहट है। तो इस समय उसके अंदर से प्रार्थना निकल रही है। अर्जुन कहता है हृषिकेश। हृषिक का मतलब होता है इंद्रिय, जो हमारी सेंसेशन है ना, जो इंद्रियां हैं, जो और आँख कान 10 इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, तो उसको बोलते हैं हृषिक। हृषिक मीन्स इंद्रिय और ईस मीन्स मालिक। तो हृषिकेश मतलब आप सारी इंद्रियों के मालिक हैं, सारी इंद्रियों का मन ड्राइवर, मन का ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त, चित्त के ऊपर अहंकार और अहंकार के ऊपर परमात्मा। तो जब हम सब इंद्रियों से ऊपर जाते हैं तो हमें मन मिलता है, मन से ऊपर जाते हैं तो बुद्धि मिलती है, बुद्धि से भी ऊपर जाते हैं तो चित्त मिलता है, चित्त से ऊपर जाते हैं तो अहंकार, और वहां से भी जो ऊपर चले जाते हैं तो परमात्मा। तो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो अर्जुन कहता है कि मैं तो सिर्फ इंद्रियों पर रुका हुआ हूं। मैं मारूंगा, मेरा हाथ चलेगा, मेरे पैर चलेंगे, मैं आंखें से देख रहा हूं, मुझे मेरी इंद्रियों तक, हम सब लोग भी इंद्रियों तक रुके हुए हैं, लेकिन आप तो इंद्रियों के मालिक हैं, आप तो इनसे ऊपर हैं। तो इसलिए ऋषिकेश अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, हे ऋषिकेश, आपके जगत प्रहर्ष्यति, ये संपूर्ण जगत बहुत प्रहर्ष्यति मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही है अर्जुन उसको, जगत को, और अनुरज्यते, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। भीतानि, आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर के, रक्षांसी, जो राक्षस लोग हैं वो कैसे हैं, रक्षांसी दिशा द्रवंती,
जो राक्षस लोग हैं उनको तो दसों दिशाओं में द्रवंती, मतलब द्रवंती का अर्थ होता है बहुत परेशान होकर के भागते हुए, कहते हैं ना द्रवित हो गए थोड़ा, तो द्रवंती भाग रहे हैं लेकिन बहुत डरते हुए भाग रहे हैं भीतान। और सर्वे, दूसरे सारे लोग कौन बोले, सिद्ध संघा नमस्यंती स्थाने, सारे जो सिद्ध महापुरुष हैं महात्मा लोग हैं वो नमस्यंती, आपको नमस्कार कर रहे हैं। श्लोक का भाव यह है कि प्रभु आपके नाम से संसार को आनंद मिलता है, अनुराग को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो राक्षस लोग हैं वो तो आपके नाम से भाग रहे हैं, जो आपका स्वरूप है, और जो सिद्ध संघ हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। अर्थ ये सीधा सिंपल अर्थ है, कहने का मतलब जिसको भगवान के नाम से इरिटेशन हो, चिढ़ हो, बस वही राक्षस है। यहाँ अर्जुन ने बता दिया। राक्षस का अर्थ ये नहीं कि जो हमने नाटकों में बनाए, राक्षस सतयुग में कुछ और टाइप के थे, त्रेता में कुछ और टाइप के, द्वापर में कुछ और, कलयुग में कुछ और टाइप के, लेकिन अच्छाई का जो विरोध करे, परमात्मा का जो विरोध करे, सत्संग का जो विरोध करे, मानवता का जो विरोध करे, बस वही राक्षस है। दो हाथ पैर वाला भी राक्षस हो सकता है। तो अर्जुन कहता है कि यहाँ अर्जुन ने बताया ना लक्षण की, आपके नाम को सुनकर के, आपके रूप की बात सुनकर के दिशो द्रवंती, सारी दिशाओं में भाज रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, इसमें ये भी एक बात है, देखो साहब, जब हम बुरी प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं, गलत चीजों में, तो उसका जो बल है, उसकी जो एनर्जी है जो हम रिलीज करते हैं, मान लिया निंदा, चुगली और ये सब चीजें या बुरे जो काम में जब हम अपनी एनर्जी, तो उस एनर्जी का बेनिफिट बुरे राक्षस लोग जैसे जो कहा जाता है उनको मिलता है। जो अदृश्य शक्तियां हैं, जिनको भूत प्रेत पिशाच या नेगेटिविटी जो भी ऊर्जा बोले, उसको हमारी नेगेटिविटी से पावर मिलती है। और जब हम पूजा पर अच्छे सत्संग, पूजा पाठ और पॉजिटिविटी से भरते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, वो हमसे दूर भागते हैं। इसलिए सिंपल चीज है, कोई भूत प्रेत उतारने के लिए बड़ा काम नहीं करना पड़ता। आजकल जैसे तांत्रिक लोग लगे रहते हैं झाड़ फूक, जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिविटी बढ़ा ली जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लिया जाए, ये भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं कर सकते। साफ बीमारी हो चाहे भूत प्रेत हो, ये तभी अटैक ज्यादा करती है जब हम कमजोर होते हैं। हमारे से बलवान होगा वही तो हम पे अटैक कर पाएगा। तो जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो बीमारी अटैक कर जाएगी। अब इतने पेंडेमिक में सारे डॉक्टर लोग कितना मेहनत से काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए, कुछ सेवा चल रही है इस समय, कोई पैसे की चिंता नहीं, कोई दूसरी चिंता नहीं, कि सेवा है समाज की, जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। तो कितने लोगों को, सबको तो नहीं हुआ, कई जो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो जहां पर इस नकारात्मक ऊर्जा हम रिलीज करेंगे तो नकारात्मक शक्तियों को बल मिलेगा, और सकारात्मक ऊर्जा रिलीज करेंगे तो सकारात्मक चीजों को बल मिलेगा। मंदिर का, अच्छे जगहों का, गंगा किनारा है, धार्मिक स्थान, उसका इतना ही मतलब है। यहाँ आकर के हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, तो यहाँ जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो हमको और प्रोत्साहन देती हैं अच्छा करने में। इसलिए जो मन हमारा मंदिर में लग जाता है कभी कभी पूजा में, वो मन हमारा चौराहे पे या दूसरी जगह नहीं लग पाएगा। उसका कारण उतना है क्योंकि जो जिंदा लोग हैं, बाकी दूसरी शक्तियां भी हैं, ऊर्जा भी, जो नहीं चाहती अच्छा हो, और उनकी 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 जनसंख्या ज्यादा है अच्छों से, इसलिए बड़ा मुश्किल। इसलिए संसार में जो अशांति, दुख, पीड़ा दिखाई देता है उसका कारण ये किस जगह जगह भरी हुई। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि आपका नाम जब लिया जाता है तो ये बुरे राक्षसी प्रवृत्ति, भीतानि दिशो द्रवंती, डर करके भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। नमस्यंती सिद्ध संगा, जो साधु महापुरुष हैं वो आपके लिए नमस्कार कर रहे हैं। और आगे अर्जुन कहता है कि कस्माश्च तेना नमेरन महात्मन, हे महात्मन, गरीय से, गुरुओं के भी गुरु, गरीय से, आप जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी, गुरुओं के भी आप गुरु हैं, ब्रह्मा ब्रह्मणा, ब्रह्मा के भी आदि करता, ब्रह्मणा अपि आदि करते, ब्रह्मा को भी आप बनाते हैं। ब्रह्मा ने, आप पूरी सृष्टि को पैदा किया लेकिन आपको पैदा नहीं किया, ब्रह्मा जी को आपने बनाया। आप देखो ना, भगवान विष्णु के लेटे हुए हैं तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, तो ब्रह्मा होंगे संसार के, पर ब्रह्मा का विधाता आप हैं, अर्जुन कहना चाहता है। इसलिए कस्मात न मेरन, में आपको क्यों ना नमस्कार करूं, फिर आप तो सर्वोपरि हैं, आपको नमस्कार मैं क्यों ना करूं। अनंत देवेश जगन निवास, आप अनंत हैं
क्योंकि भगवान ने स्वरूप दिखाया तो कुछ दिशा नहीं दिख रही, कहाँ हाथ जा रहा है, कहाँ पैर जा रहे हैं, कितने हाथ है, कितने हैं। सहस्त्र शीर्षा लिख दिया, हजार लिखने का अर्थ ये नहीं कि हजार, हजारों, अनंत, जहां पर कोई संख्या नहीं बांधी जाती, ऐसे आप जगत निवास है। जगत के कण कण में आप रहते हैं, आप जगत निवास हैं। जगत निवास का अर्थ ये नहीं कि जगत में रहते हैं, पूरा जगत ही आपके द्वारा प्रलित है, हर जगत में आप बसते हैं। तो हम आप सबको अक्षरम, सत, असत, आप अक्षर हैं। अक्षर का अर्थ मैंने बता दिया कि जो क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो अक्षर। तो आप अक्षर हैं। सत और असत दोनों भी आप हैं, आप सत भी हैं, आप असत भी हैं। क्योंकि जैसे सूरज है वो प्रकाश है, तो सूरज के साथ अंधेरा नहीं है, तो फिर अंधेरा कौन? तो यहाँ अर्जुन कहना चाहता है कि अंधेरे भी आप है, प्रकाश भी आप है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपके बिना हो। तत्परम, और उनसे भी वह जो कुछ भी है, सत में जो है वो भी आप हैं, जो असत में है वो भी आप हैं, वो सब आप हैं। और आप ही आदिदेव हैं। आदिदेव का अर्थ है कि आपके बाद, आदि मतलब पहला, फर्स्ट। तो बाकी जो देवता हमने नाम सुनते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, कुबेर, ये सब बाद के देवता हैं, पर आप इन देवताओं के भी पहले के देवता हैं। यदि देवताओं में आपका नाम लिया जाए तो आप आदिदेव है, आप सबसे पहले के देव हैं। पुराण, आप पुराण हैं। पुराण का अर्थ देखो साहब जी, जो हमारे 18 पुराण हैं, किताब ही पुराण नहीं होते। पुराण का एक अर्थ होता है पुरा अपि नव इति पुराण, जो पुराना होकर के भी नया लगे, वही पुराण है। तो आप पुराण हैं, आप पुराने से पुराने हैं, फिर भी नए लगते हैं हमेशा, सबसे पुराने आप हैं। फिर आप आज भी देखो तो लगता है आज नए, बिल्कुल नवीन लगते हैं। देखो भगवान की हमने रामकृष्ण की मूर्तियां बनाई, या जो भी स्वरूप बनाया, जितने भी लीला, आप किसी में भगवान के बाल सफेद नहीं देखेंगे, दाढ़ी मोछ नहीं देखेंगे, बुढ़ापा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को सदा यौवन संपन्न बनाया है, सदा तद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अपने परिवार को लेकर के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे थे, तो माता यशोदा भी पधारी थी वृंदावन से, तो प्रणाम करवा रहे थे भगवान। तो परपोता को प्रणाम करवाया, अनिरुद्ध ने प्रणाम किया। माता जी ने पूछा, ये उनको लगा श्री कृष्ण है, बोला बेटा सुखी रहो। भगवान बोले नहीं नहीं माता जी, ये मेरा बेटे का भी बेटा है। बोला अच्छा, ये तो तुम्हारी तरह दिखता है। अच्छा, वहां आता है कि जो भगवान के बेटा है प्रद्युम्न, उसकी उम्र है 50 साल, और भगवान की स्वयं की उम्र है 100 साल, और जो उनका प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध है वो है 25 साल का। लेकिन भागवत में उल्टा दिया है कि अनिरुद्ध लग रहा है 50 का, प्रद्युम्न लग रहा है 75 का, और भगवान लग रहे हैं 16 साल के वहां पर। तो माता यशोदा ने बोला ये तो तुम्हारी तरह लगता। बोला हाँ। फिर प्रद्युम्न आया, अनिरुद्ध, सबको प्रणाम कराते, सबसे छोटे वहां भगवान लगते हैं तो दादाजी। पर तो भगवान पे दो अर्थ इसके, जो भक्ति की दृष्टि से लोग कहते हैं हमारे महापुरुष कि भक्ति की दृष्टि में परमात्मा पे काल का, उम्र का, एज का, टाइम का कोई असर नहीं होता। भगवान सदा 16 वर्षीय रहते हैं, 16 साल के रहते हैं, इसलिए उनकी कोई दाढ़ी मूछ नहीं आती, ये इनका दिव्य रूप में है, इसलिए उनको। पर ज्ञान की दृष्टि में या ऐसा नहीं, ज्ञान की दृष्टि में ज्ञानी महात्मा कहते हैं दाढ़ी मूछ सब आती है, लेकिन हमने स्वरूप ऐसा बनाया है जो हमको पसंद है, हमने उस हिसाब से बनाया, ऊर्जावान और पूरा एक जहाँ पे कहा जाए तो सब सर्व समर्थ। तो ऐसी अवस्था सिर्फ यौवन अवस्था होती है, हमने भगवान को उस श्रेणी में डाला है। तो दोनों भाव, ज्ञानियों के अपना तर्क है, भक्तों का अपना तर्क है। तो यहाँ पर कहते हैं अर्जुन कि आप आदि देव हैं, देवताओं के भी देव हैं, पुराण हैं, सबसे पुराने हैं, पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ भी ये होता है जो पूर्ण है वही पुरुष है, जहाँ पूर्णता आ जाती है उसको पुरुष कहा जाता है वेद संस्कृत के हिसाब से। पुरुष का दूसरा अर्थ भी होता है, पुरुष शब्द बना है पूर्व, पूर्व शब्द से, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है नगर। तो जैसे रामपुर, धामपुर, हस्तिनापुर, तो ये पूर्व जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है नगर। तो रामपुर राम का नगर, धामपुर धाम का, तो जो पूर्व मतलब, तो हमारे शरीर को भी पुरुष कहा गया, ये भी एक सिटी है पूरा, ये भी एक नगर है, इसीलिए पुरुष। कैसे नगर है? तो अब तो मेडिकल साइंस में भी आता है कि हमारे पास कम 7 करोड़ जिंदा जीवाणु हमारे शरीर में है, 7 करोड़ सेल है और जिंदा है, एक्टिव है वो सब। इतनी बड़ी नगरी को लेकर के हम चलते हैं।
मैंने आपसे पहले भी कहा, इतनी आबादी तो न्यूयॉर्क की भी नहीं जितनी पॉपुलेशन हमारे शरीर में अंदर है। तो कितना हमारी संस्कृत भाषा की दिव्यता देखो आप। हजारों हजारों साल से शरीर को हमने पुरुष कहा, कि जो पूरे एक नगर को साथ चल रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है, हमसे भी बड़े बड़े जीव थे, डायनासोर था और बड़े बड़े जीव थे, ऐसे ऐसे पक्षी थे जो हाथी को पंजे में दबा के उड़ जाते थे। क्या फर्क पड़ा, बड़े छोटे का कोई, हमसे इतने छोटे जीव हैं जो हमको आंख से दिखाई नहीं देते, इतने विशाल विशाल जीव हैं जिनको हम पूरा कभी नहीं देख पाते। हाथी हमसे बहुत विशाल जीव है, हाथी के सामने हम कीड़े मकोड़े। तो कहने का अर्थ है कि छोटे बड़े का अंतर नहीं है। हम ये सोचे कि इसका क्या वैल्यू है, उसके लिए उतनी बड़ी वैल्यू है। जो हमारा सेल है उसके लिए दूसरे सेल की उतनी वैल्यू जितना हमारे लिए दूसरे इंसान की वैल्यू, उसके लिए वो बराबर है। तो ये पूरा शरीर एक नगर है, एक सिटी है, एक बहुत बड़ा, इसलिए इसको पुरुष कहा संस्कृत में। तो मैंने आपको जैसे कहा ना, संस्कृत भाषा की जो शब्द हैं इनको बड़ा सोच सोच के दिया गया कि क्या नाम देना चाहिए। इसलिए अर्जुन कहता है कि आप पुरुष हैं, आप पूर्ण हैं, आपके अंदर सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। इसलिए यह तो आप पुरुष हैं। विश्वस्य परम निधानम, विश्व के आप परम निधानम, विश्व के आप ही आश्रय हैं। कहा जाए तो आपके बिना विश्व नहीं बचेगा। जैसे प्रकाश और दिया, ये दो चीजें नहीं होती हैं। प्रकाश, दिया के बुझाते ही प्रकाश अपने आप खत्म हो जाता है। दिखने में दो कि हम कहते हैं दीपक की ज्योति, तो दीपक की कोई ज्योति नहीं होती। दीपक और ज्योति दो चीजें नहीं है। वो दीपक जो जल रहा है उसी का नाम तो दीपक है, बुझे हुए के नाम दीपक नहीं है ना। तो जो दीपक जल रहा है वही ज्योति है, कहा जाए उसी का प्रकाश है। तो प्रकाश, दीपक, ज्योति, ये सब एक शब्द है, लेकिन भाषा की कठिनाई है कि हमें अलग अलग बोलने पड़ते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप ही उनके आश्रय हैं। वेद्यम, वेत्तः वेद्यम, और आप ही एकमात्र जानने योग्य हैं। इसके बारे में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि जानने योग्य एक ही चीज है, वो है परमात्मा या स्वयं। दोनों में से एक को जान लो, ये सारी जो थ्योरी है सॉल्व हो जाती है। या तो स्वयं को जान लो या उसको जान, या मेरे का पता चल जाए या तेरे का पता चल जाए, एक का पता चल जाए, बाकी मामले। भाई दो चाबियां हैं, एक नहीं, और दोनों में से एक है चाबी ताले की, एक हम लगा चुके हैं और उससे यदि खुला तो खुला, नहीं खुला इसका दूसरी चाबी तो 100% है। यही है। तो परमात्मा जीवात्मा दो हैं, एक को सॉल्व कर लिया दूसरा तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है आप ही एक जानने योग्य हैं। और परम धाम है, हे अनंत रूप त्वया विश्वम तत्, आप में सारा जो विश्व है, सारा संसार आप में, त्वत मतलब व्याप्त है, आप में सब बना हुआ है आपके अंदर। ये विश्व आपसे अलग नहीं है। जैसे हम पानी की तीन अवस्थाएं होती है ना, पानी एक लिक्विड फॉर्म में है, गर्म कर दिया तो स्टीम फॉर्म में चला गया, और जब हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो तीन अवस्थाओं, लेकिन है तो पानी। तो हम बोलते हैं ये पानी नहीं है, बर्फ है। ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन कह रहा है कि बर्फ नहीं है, पानी ही है, और जो स्टीम बन गया वो भी पानी है, जो पानी है वो भी पानी, तीन फॉर्म में बदल। तो परमात्मा जब साकार रूप में आ जाता है तो संसार बन जाता है, निराकार रूप में चला जाता है तो परमात्मा रह जाता है। तो अर्जुन कहता है कि आप ही हैं। वायुर यमो अग्नि वरुणा शशांक, आप ही वायु हैं, आप ही यम मतलब आप ही यमराज हैं, और आप ही वरुण हैं। वायु का अर्थ है जैसे वायु रहती सब जगह है, लेकिन वायु का ना तो कोई रूप होता है, कोई रूप नहीं होता, आकृति शेप नहीं होती, और रूप रहित स्पर्शवान वायु। यदि आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां वायु का फॉर्मूला है। हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे, उसका नाम था तर्क संग्रह, 8 क्लास में थी वो। तो वहाँ वायु के बारे में आता था, वायु की क्या डेफिनेशन है, उसके क्या, उसको कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आता था रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित है, जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन स्पर्शवान, सिर्फ टच फीलिंग से पता लगता है, सेंस से जब हमको स्पर्श होती कि वायु चल रही है, ये उसका वायु का लक्षण था। तो अर्जुन कहता है कि आपका भी पता नहीं चलता, जैसे वायु को स्पर्श करके मान के चलते कि हाँ चल रही है। तो हमारे आगे मान लिया कोई पर्दा लगा दे बड़ा पॉलिथीन का या किसी बड़ी सॉलिड, तो या कमरे में बंद हो तो हमें कैसे मालूम बाहर वायु चल रही है। तो वायु का असर जानना हो तभी पता लगेगा जब हमारे को स्पर्श करेगी। ऐसी परमात्मा का अर्जुन कहता है कि जब आपको कोई जानने के लिए आगे बढ़ता है तो आप जैसे एक स्पर्श होता है, आपकी एक फीलिंग आती है तो पता लगता है परमात्मा। तो जैसे वायु के पास कोई आकार कोई रूप नहीं होता, ऐसे आपका कोई रूप नहीं है, कोई आकार आपका नहीं है। आप यम मतलब यमराज भी आप हैं, वरुण भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं। अग्नि का वही अर्थ है, सारी चीजें आप में जल जाती हैं अग्नि में,
और सब समाप्त हो जाती हैं। जो शुद्ध है वो बच जाता है, अशुद्ध जल जाता है। और आप वरुण भी हैं, प्रजापति आप हैं, ये सब अर्जुन अलग अलग नाम ले लेके जो जो उस समय के मुख्य मुख्य चीजें उसको जो याद आ रही। मैंने कहा ना, प्रार्थना में प्रेयर जब करते हैं ना, तो प्रेयर प्रार्थना रटी रटाई चीज नहीं होती। ठीक है, शुरुआत तो चलती है, कासे कबूतर खासे खरगोश, शुरुआत में तो, लेकिन प्रार्थना हृदय की सारा मामला है, वो अंदर से निकलता है। तो वहां तो यशोदा माता कन्हैया को गाली भी देती है, तो वो ही प्रार्थना है। हम भागवत में जब पढ़ते हैं तो यशोदा मैया गाली दे रही कृष्णा को, वो भी तो श्लोक है ना, और वो भी हम उतनी भाव से पढ़ते हैं तो प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना का अर्थ है कि जहां से अंदर से, जो हृदय से जो भी निकले, उसके लिए किसी भी भाव से, शब्दों का महत्व तो नहीं। कई बार आगे भगवान कहेंगे कि वेद की प्रार्थना भी यदि तुम कर रहे हो और बिना भाव के, तो मैं नहीं मिल पाता हूँ। हाँ, फल मिल जाएगा, जो भी वेद का पढ़ने का फल है, वेद वो सब मिलता रहे, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। तो अर्जुन इस समय ऐसी अवस्था में आ चुका है जहां उसको मालूम नहीं वो क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के शब्द निकल रहे हैं, सिर्फ धन्यवाद निकल रहा है। तो अर्जुन कहता है, आप अग्नि हैं, वायु हैं, प्रजापति हैं, प्रपिता हैं। प्रपिता मतलब आप ब्रह्मा जी हैं, प्रपिता मतलब बाप के भी बाप के भी बाप, तो अंतिम में ब्रह्मा जी जाके मिलते हैं। तो कहता है, आप ही ब्रह्मा जी हैं। नमो नमस्ते तो सहस्त्र कृत्वा, आपको सारे देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। हे हे ईश्वर, हे सर्वरूप, ते आपको आगे से भी, पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब आगे, सामने से आपको नमस्कार है। पुरस्तात् नमः, आपको आगे से नमस्कार है। पृष्ठता, पृष्ठता मतलब पीछे, आपको पीछे से भी नमस्कार है। ते सर्वतः, आपको सारे ओर से नमस्कार है। और एव नमः, आपको नमस्कार ही नमस्कार है। अस्तु, और हे अनंत वीर्य अमित विक्रम, जो आपका असीम पराक्रम है, तुम आपने सबको समेट रखा है। अतः तथा सर्व असि, आप सब कुछ है। अर्जुन के देखो, इस मैंने कहा ना, इतने भाव द्रवित हुआ है। आपको साइड लेफ्ट से भी नमस्कार, राइट से भी नमस्कार, आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार। बहुत करुणा में है अर्जुन, बहुत समर्पण में अर्जुन। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है आगे से, क्योंकि किसी को लगेगा क्या कर रहा है ये, आगे से नमस्कार एक बार कर लिया, फिर सहस्त्र कृत्वा, हजारों बार नमस्कार है, ऊपर से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है, आगे से भी नमस्कार है। इन 10 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी भक्ति का प्रकट किया है। कहा जाए तो अपने दिल को खोल के रख दिया है। अब कहते वही है ना कि जहां पर बुद्धि काम करती है, वहां प्रार्थना काम नहीं करती। बुद्धि चली जाए, मन चला जाए, चित्त चला जाए, अहंकार चला जाए, जहां मैं खत्म हुआ वहीं से प्रार्थना चालू हो। अर्जुन यहाँ पर स्वयं नहीं बोल रहा है, ये अर्जुन का मैं गिर रहा है धीरे धीरे। अर्जुन कहता है अब आगे, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेति, हे प्रभु, ये जो प्रणाम अर्जुन कर रहा था, देखो साहब, प्रणाम की परंपरा भी आप देखो तो भारत से गई। पूरी दुनिया में प्रणाम की परंपरा यदि कहीं चाइना में या जापान में जो भी दिखाई देता है, वो भारत की देन है। सिर झुकाना एक एक साइकोलॉजिकल होता है, जहां भी हम दबते हैं, डरते हैं, या फिर हम इमोशनल, तो हम झुक जाते हैं, वो तो एक परंपरा। लेकिन उसको एक तरीके से, एक 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 व्यवस्थित रूप से जो दिया, वो भारत ने दिया, कि इसका अर्थ होता है प्रणाम करना, ये जो झुकता है शरीर। तो ये प्रणाम करने की परंपरा हमारी भारत से गई थी। इसलिए गुरु, माता पिता, इन सबको प्रणाम करने की परंपरा बताई गई कि हमारे सबसे पहले श्रेष्ठ लोग हमारे जीवन के यही होते थे, माता पिता। इसलिए वेदों में कहा, उपनिषदों ने कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यही 3 है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। तो अर्जुन ने ये सब देख रहा है। अच्छा, बीच में आया था अर्जुन, सब लोग उसके मुख में जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपने आप को नहीं देख रहा है कि मैं भी मुख में जा रहा हूँ, ये भी है। उसके पीछे भी लोगों ने कई बार क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन देखता भीष्म, द्रोण और सब के सब भगवान के मुख में मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं, स्वयं की मृत्यु नहीं देख रहा है अर्जुन। क्यों? स्वयं क्या मरा नहीं वो, या भगवान ने कपट किया? भगवान, इसके भी भक्तों ने तो ये कारण लगाया कि जब वो कीले पास हो जो रहे तो बाल न वाका होए, वो तो कील के अंदर खड़ बैठा हुआ है, बाकी सब पिस रहे हैं बाहर, ये तो भगवान के सानिध्य में है, तो इसका क्या बाल वाका होगा? ये तो जैसे पेड़ की छाया में कोई आ जाए तो धूप क्या कर ले उसका फिर।
तो बाकी सब बाउंड्री लाइन से बाहर है, तो भक्ति का। लेकिन दूसरा एक ज्ञान का पक्ष भी है यहाँ। अर्जुन ने अपनी मृत्यु नहीं देखी, सबकी मृत्यु देखी। उसका कारण ये है कि देखो साहब, वैसे भी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखें तो अपनी मृत्यु कोई देख भी नहीं पाता। कौन बताएगा मृत्यु? जैसे हम बेहोश हो गए, हमें क्या मालूम पड़ा कि हम कब बेहोश हुए, कैसे बेहोश हुए? जब हम सो जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। आदमी 80 साल यदि जीता है तो एक सामान्य कैलकुलेशन है, 80 साल यदि जीता है तो कम से कम 20 साल सोता है, कम से कम। यदि आदमी बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है तो, वेल मेंटेन है उसका शेड्यूल सारा, तो 80 साल की उम्र में 20 साल कम से कम सोता है। 20 साल सिर्फ सोने में गंवाए, फिर भी 20 साल में एक बार भी हमको ये मालूम नहीं होता कि नींद कब आई और हम कब सोए। जब भी आती तो आ ही जाती है, सुबह उठ के पता लगता है साहब नींद अच्छी आई। तो आप सोचे जरा कि एक नींद जिसके साथ हमारा 20 साल से रिश्ता है, रोज सोते हैं, 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे 7 घंटे तो रोज सोते हैं, उसका जरा सा भी हमको अनुभव नहीं है। तो मृत्यु तो एक बहुत गहरी नींद है। उसमें तो प्रकृति हमको एनेस्थेसिया ऐसी दे देती है कि बिल्कुल पता नहीं लगता। तो कहते, इसलिए भगवान ने ना दूसरे अध्याय में, आपको याद होगा, इस पे भगवान ने बात की थी। एक श्लोक भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था, नींद के बारे में ही कहा था भगवान ने, मैं आपको याद आएगा तो बताऊंगा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये भगवान कहते हैं कि जब लोगों के लिए रात्रि होती है, जब वो सो जाते हैं, तस्याम जागृति संयमी, संयमी महापुरुष उस समय भी नहीं सोते, वो उस समय जगते हैं। कायना का अर्थ ये कि वो नहीं लेटते नहीं है या नींद नहीं, नींद लेते हैं ज्ञानी महापुरुष, लेकिन वो और उनका शरीर में बीच में एक दीवार होती है। वो जानते हैं शरीर से काम लिया तो शरीर को भूख लगी, शरीर को भूख लगी तो शरीर को थकान लगी, और शरीर को थकान है तो शरीर ही आराम कर रहा है। इसलिए मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर को सोलाना है तो शरीर पे नींद उतरती है, ज्ञानी महापुरुष देखता रहता है। तो वो जागते जागते सोता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब महात्मा बुद्ध सोते थे तो आनंद को क्वेश्चन करना पड़ा। आनंद कहता है कि मैं आपको इतने दिन से देख रहा हूं, आप एक करवट जैसे लेटते हैं तो लेटे ही रहते, सुबह वही करवट उठते हैं, आप सोते भी हैं या नहीं? तो बुद्ध ने कहा, जब से मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, उस समय शरीर ही सो जाता है, मैं तो जगता रहता हूं, मेरा तो कोई नींद नहीं है। शरीर को आराम दिलाना। और फिर क्यों, महावीर स्वामी का भी यही नियम था, एक करवट से ही पूरे समय सोते थे। उनको डर था कि मैं करवट बदलूं अपने आराम के लिए और उस समय कहीं कीड़ा मकोड़ा आके मर जाए तो, किसी को तो जीव हिंसा हो गई मेरे मजे के लिए। इतना अहिंसावादी, एक करवट से पूरी रात निकाल देते थे, क्योंकि ये लक्षण है ज्ञानियों। या निशा सर्वभूतानां, तो जहां पर जगते हुए सोना, ये ज्ञान का बहुत बड़ा एक। तो कहने का अर्थ है कि मृत्यु तो महा विश्राम है, इटरनल विश्राम है, जहां दोबारा उठना नहीं है। उसका अनुभव कैसे मिलेगा जिस नींद का हमारे पास कोई अनुभव नहीं है? इसलिए योग शास्त्र पतंजलि भी कहते हैं कि ये ऐसे कुछ चीजें हैं जिन पे हम यदि चाहें तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि जगते जगते जो सोएगा वो जीते जीते मरेगा, उसको होश रहेगा नहीं। अक्सर आदमी मरते समय बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु जब उतरती है धीरे धीरे, साहब एकदम से तो मौत नहीं आती। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं 6 महीने लगते हैं शरीर को मृत्यु बुलाने में, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अगले 6 महीने में मरना है, नेचुरल डेथ में। तो उसमें 6 महीने लग जाते हैं बॉडी को। वो फॉर्मूला पकड़ में आ जाएगा आज नहीं तो कल, कि वैज्ञानिक बता सकेंगे कि आप ये आदमी की अब उम्र 6 साल की, 6 महीने की बची। कहने का अर्थ है, तो वो जो तैयारी है, उस समय जब मरते हैं तो 99% लोग बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे बड़ा ऑपरेशन करना है हमारा, मान लिया हार्ट ट्रांसप्लांट करना, ओपन हार्ट सर्जरी करना है, या कोई गुर्दा निकालना है दूसरा डालना है, तो जब ट्रांसप्लांट करते समय एक एनेस्थेसिया देना पड़ता है, क्योंकि जगेंगे तो बाधा पड़ेगी डॉक्टर के काम में। तो एक छोटी मोटी सर्जरी करने के लिए एनेस्थेसिया दे करके तब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। मृत्यु में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये आत्मा शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में जाके जा रही है। तो प्रकृति का एनेस्थेसिया है मृत्यु। उस समय बेहोश करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो हमने मरना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं वो नेचुरल एनेस्थेसिया देना पड़ता है प्रकृति को, क्योंकि हमारे पास मरने का अनुभव नहीं है, कभी स्वयं के मरने का अनुभव नहीं है। हमको हमेशा दूसरे के मरने का अनुभव है, किसी को मरते हुए देखा या मरते हुए सुना, स्वयं तो कभी नहीं मरे।
तो इसलिए स्वयं को मरते हुए कोई देख भी नहीं सकता। इसलिए भी अर्जुन ने अपने को मरते हुए नहीं देखा भगवान के मुख में। ये ज्ञान का पक्ष है वहां, भक्ति के भाग में, कि भगवान के शरण में खड़ा है तो क्या मौत। अब ध्रुव जी महाराज जब जा रहे हैं तो मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरोहास्तदास्पदम, कहते हैं मृत्यु के सिर पे पैर रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़ गए थे, ऐसा आता है। तो भगवान के साथ, भगवान के जो सानिध्य में है वहां कभी मौत नहीं आ सकती। एक भाव ये है, दूसरा भाव यही है। और नींद पे ये प्रयास करके आप लोग भी देख सकते हैं, कभी कभी जब सोने जाएं तो जागृत की मैं जगता रहूंगा और नींद आएगी, मैं देखना चाहूंगा नींद कैसी होती है। तो कहते 3 महीने के अभ्यास से धीरे धीरे पता लगने लगता है कि सबसे पहले पैर, जब हम सोते हैं तो सबसे पहले पैर जो है वो थोड़ा ढीले होते हैं, वेटलेस होते हैं, और धीरे धीरे नींद उतरती है। ऐसा अनुभव 3 महीने की सतत प्रयास से, साधना से हो सकता है। और एक बार यदि वो तो उस नींद में आप पाएंगे कि आप और शरीर ये 2 चीजें हैं। आप अंदर जगी रहे और शरीर पूरा सो रहा है। ये घटना घटती है योगियों, ये योगियों के अनुभव है। मैंने तो ऐसा नहीं किया अभी तक, पर योगियों ने, सन्यासी ने ऐसा बताया कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि हम 2 चीजें हिस्सों में बट जाते हैं, एक शरीर और एक जहां मैं बैठा हूं। तो जैसे कोई पंछी पूरे पिंजरे को लेके उड़ने लग जाए तो उसको मालूम पड़ता है पिंजरा अलग है, मैं अलग। तो ये चीजें नींद में घटती हैं। तो अर्जुन यहाँ कहता है प्रभु कि आप जो हैं मृत्यु रूप में यमराज भी आप हैं, लेकिन अपने आप को मरता हुआ अर्जुन नहीं देख रहा है। ये सारा कहने के बाद अर्जुन ने कहा है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादवे सखेति। यहाँ पर ये दोनों 41 और 42 इसमें श्लोक में अर्जुन ने बहुत पीड़ा अपनी बाहर निकाली। देखा जाए क्या कहता है अर्जुन, कहता है कि महिमानम अजानता, जानता मतलब जानना, अजानता मतलब अज्ञान, नहीं जानता हूं, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था केशव, इसीलिए क्या कहा सखा इति, आपको मैंने सखा बोला, फ्रेंड बोला, और मत्वा मतलब मानकर, अपना आपको दोस्त मानकर, प्रमादात, प्रमाद का अर्थ होता है, प्रमाद का अर्थ होता है हंसी मजाक, हंसी मजाक में, प्रणयन प्रेम से, हंसी मजाक से और प्रेम से, प्रसवम, प्रसवम मतलब होता है हठपूर्वक जिद करके, और हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ऐसे ऐसे आपके लिए मैंने उच्चारण किया, ऐसे ऐसे आपका नाम लिया मैंने। कभी आपको सखा बोला, कभी आपको यादव बोल दिया, कभी आपको कृष्ण बोल दिया, कभी आपको कुछ भी, मैंने कुछ कई बार आपके उल्टे सीधे नाम लिए। अर्जुन कई बार चिढ़ाता था, महाभारत में है। अर्जुन कहता है अरे तुम रहे पूरे यादव के यादव, यादव मतलब उस समय जो गाय चराने वाले लोग रहते थे। तो कोई भगवान कुछ काम ऐसा कर देते थे तो चिढ़ा देता था कि आप पूरे गंवार के गंवार रहे, यादव के यादव बने रहे। अर्जुन को आज याद आ रहा है कि प्रभु मैंने आपको अपना सखा मानकर पता नहीं क्या क्या आपके साथ बोला, आपको यादव बोला, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, आपको आपका नाम लेकर के आपको संबोधन किया। और ये जो मैंने आपसे कहा हे प्रभु हंसी अवहासार्थम, अवहासार्थम मतलब दिल लगी में, मजाक में, हंसी में मैंने जो कहा, भोजनेशु बिहार सय्यासनेशु, बिहार सय्या मतलब व्यवहार में, आते जाते घूमते हुए भोजन करते समय, और तत्समक्षम, तत्समक्षम मतलब बहुत लोगों के सामने, परिवार के सामने, कहीं चौराहे पे, इधर उधर सब जगह आपका मैंने असत्कृता, आपका बहुत तिरस्कार किया, आपका अपमान किया है प्रभु। और अप्रमेयम, अप्रमेय रूप से वह सब आपसे मैं, अहम क्षामहे, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। अर्जुन के हृदय में इस समय बड़ी दुविधा है। अर्जुन ने देखा कि इनको मैंने जो ये स्वरूप दिख रहा है, एकदम से मेरा फ्रेंड जो था, जिसके कंधे पे मैं हाथ रखता था, अभी वो क्या से क्या हो गया। तो अब उसको याद आ रही है पुरानी चीजें जो उसके अंदर चल रही थी, तो उसकी पीड़ा निकल रही है। उसका जो जो उसने व्यवहार किया पुराने समय में, वो पीड़ा उसकी बाहर आ रही है कि प्रभु ऐसा मैंने जो किया व्यवहार, आपको कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, उसके लिए आप मेरे को क्षमा करना। मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो उनको क्षमा करना, मेरे व्यवहार से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, तो आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा हम चैव न जानामि, पूरी पूजा कर ली, सब कुछ चढ़ा लिया, फिर भी लास्ट में प्रभु मैं आपका नहीं जानता, आपको कैसे बुलाऊं। पूजा हम चैव न, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता प्रभु, जो हो गई शरीर से हो गई, जो मन से हो गई, आप मेरे को क्षमा कर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर,
यत् पूजितम मया देव, जैसा भी मैं कर पाया, मंत्र से हीन, शुद्धि, प्रोनाउंसिएशन, कहीं भी गलती है प्रभु आप उन सबको क्षमा करना। ये प्रार्थना करनी बहुत जरूरी होती थी। एक किसी महात्मा को मैं सुन रहा था कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने इस 2 श्लोक में बड़ा क्रिटिसाइज किया था। यही अपने मैथ्स की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े प्रसिद्ध हस्ती रहे वो यहाँ पर बॉस्टन की तरफ। वो कहते थे कि ये सब चोचलेबाजी है, पहले गलती कर लो फिर क्षमा मांग लो, पहले गलती। साहब दुनिया के व्यवहार की क्षमा अलग है, परमात्मा से तो सदा क्षमा मांगनी पड़ेगी। तुम सही कभी कर ही नहीं पाओगे उसमें। यदि हम सही कर ले तो फिर परमात्मा की जरूरत ही क्या है। वो कहते थे ये मंत्र की जरूरत नहीं है, कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, क्षमा प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ये तो मूर्खता है। पहले पंडित लोग पूजा करते हैं, बाद में बोलते हैं पूजा में चैव न जानामि। ये सुन के मैंने लाइव सुना था प्रोग्राम, बड़ा पीड़ा हुई इस बात को सुनकर कि गलत कहते हैं। परमात्मा के सामने सदा अबोध हैं, परमात्मा के सामने सदा अज्ञानी है, परमात्मा के सामने हम सदैव गलतियां करेंगे। हमारी नजर, क्योंकि कौन कहेगा कि आप ठीक कर रहे हो, कोई इंसान ही कहेगा ना, अब वो भी हमारे जैसा। कौन सिद्ध करेगा हम सब ट्रैक पे हैं, एक उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए उसके पास क्षमा के अलावा कुछ नहीं बचता। ये अर्जुन के 11वें अध्याय की 41-42 में श्लोक से सीखने जैसा बात अर्जुन भी कह रहा है। मैंने आपको फ्रेंड मान के क्या क्या नहीं किया, आपको मैं घटना बताता हूँ, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्रसंग टाइम थोड़ा कम है। सोचा था मैंने 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये जब चीज आती है तो पता नहीं चलता। देखो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जब अक्रूर जी लेने आए ना मथुरा के लिए, और अक्रूर ने आज रात को बताया वसुदेव नंद बाबा को कि बाबा आपको जानकारी है ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे घर तो कन्या पैदा हुई थी जो कंस ने पटकी थी और आकाश में चली गई थी, ये बेटा तो देवकी का है, कब तक इसे अपने पास रखोगे। तुमने आनंद लिया, वसुदेव देवकी दोनों जेल में पड़े हुए हैं, उनकी खातिर तो भेजो, क्योंकि ये वहां जाएंगे नहीं तो वो वहां मुक्त नहीं होंगे। जिन्होंने पैदा किया इनको वो जेल में है, आप कुछ तो सोचो। नंद बाबा बोले मुझे वसुदेव ने बताया था ये बात, पर मैंने यशोदा को नहीं बताई, क्योंकि यशोदा का यदि इतना पता चल जाएगा तो वो मर जाती। इतनी बड़ी उम्र में एक संतान हुई है, और वो भी ऐसी संतान। परमात्मा जब प्रकट होता है तो कितना अट्रैक्शन रहा होगा हमें। सामान्य बच्चा जब होता है तब हमारा एक आकर्षण होता है, जब परमात्मा हमारे संतान के रूप में उतरता है तो कैसा विलक्षण आकर्षण। बोला यशोदा सह नहीं पाएगी इस दुख को, दशरथ जी नहीं सह पाए, कुंती माता नहीं सह पाई। जैसे ही पता लगा कि कृष्ण चले गए लीला समाप्त करके, कुंती माता ने शरीर छोड़ दिया, भागवत में लिखा। दशरथ महाराज को सुमंत कहते हैं कि मैं राम को वापस नहीं ला पाया, पर महाराज इतना सुनते ही दशरथ जी ने छोड़ दिया। नंद बाबा को याद है, नंद बाबा बोलते मैं नहीं बता पाया, वसुदेव ने मेरे को कहा था कि तुम्हारा मेरा बेटा। इशारों इशारों में बात हुई थी। उन्होंने रोहिणी का बेटा भी वसुदेव जी का ही बेटा है, और जो देवकी का बेटा है कृष्ण वो भी वसुदेव जी के बेटे। कहना मतलब अपने 2 पुत्र हैं इनके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव के हैं। तो बलराम के बारे में तो सबको मालूम था कि ये वसुदेव जी के पुत्र है, कि माता रोहिणी के से हुए, पर कृष्ण के बारे में सबको जानकारी नहीं थी। तो आज रात को स्पष्ट कर दिया अक्रूर जी ने वसुदेव जी और नंद बाबा के सामने। तो नंद बाबा बोले बताना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्ण अब जो जा रहे हैं आने वाले नहीं है, क्योंकि आगे की चीजें हैं, बहुत कुछ बची हुई, आगे का कार्यक्रम चलेगा, गुरुकुल जाएंगे, सब कुछ हमारे पास तो रह के सिर्फ लीला। तो नंद बाबा तो समझ गए थे वापस नहीं आएंगे, लेकिन यशोदा को कुछ तो सच्चाई बतानी पड़ेगी कि कॉम्प्रोमाइज समझौता कैसे करेगी, नहीं तो मेरा बेटा। और अभी तक यशोदा को बता दिया था, यशोदा को और हिम्मत थोड़ा सा नंद बाबा ने दी थी, जब बताया कि ऐसे ऐसे जेल में पड़े हुए हैं, तो सोचो जरा ऐसा करोगे, उसके सगे माँ बाप जेल में पड़े हैं, छोड़ना पड़ेगा। तो रात को कहते हैं ये सब सुनते हुए यशोदा को बहुत बुरा लगा, रो रही थी। 12-1 बजे कृष्ण की नींद खुली है, और 1-2 बजे के आसपास देखा तो मैया के साथ ही सोते थे कृष्ण। तो आज देखा मैया बिस्तर पे नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते जब देखा तो उसी द्वार पे माँ यशोदा बैठी हुई, जिस द्वार से कृष्ण ने निकलना है बाहर। बार बार उस द्वार के जमीन पे हाथ रखती कि इस पे मेरे लाला के चरण आज बाहर जाएंगे, जो भीतर नहीं आए। पूरा रो रही है कने। भगवान श्री कृष्ण ने गले में लिपट गए माँ यशोदा की, तो ऐसा क्यों करती है। भगवान को वहां झूठ बोलना पड़ा, माँ यशोदा तो चिंता मत कर, परसा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा मेला देख करके। यशोदा तो मन में जानती तू परसों की कह के जाता है, पर बरसों नहीं आएगा तो फिर भी। तो माता यशोदा ने जाते जाते कृष्ण को गले लगाया है, और उस समय माता यशोदा ने माफी मांगी है कृष्ण से।
माता यशोदा कहती है मेरे को कृष्ण आज माफ कर देना, आज तक मैंने तुझसे ये शब्द माँ को बेटे से नहीं कहना चाहिए पर मैं तेरे से कहूंगी, क्यों? तो एकांत में जो वार्तालाप है माँ यशोदा ने कहा कि आज मेरे को मालूम पड़ा तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है, इसलिए अपना बेटा नहीं है उसका बेटा है, मैं सिर्फ ख्याल रख ली, इसलिए मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। किस बात के लिए? बोला जब मैंने तेरे को 2 मटकी फोड़ने के कारण उखल से बांध दिया था और दिन भर तो उखल से बंधा रहा। उस घटना को याद करके मेरी छाती फटी जाती है। उस घटना को माफ कर देना और देख के कहना ये बात मेरे तेरे बीच में थी, मुझे तो लगता था तू मेरा बेटा है इसलिए अपना मान के मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये बात देवकी को मत बताना कि थोड़े से माखन के लिए मेरे को दिन भर उखल से बांध के रखा था। देवकी सहन नहीं कर पाएगी इस बात, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। ये यशोदा माता क्षमा मांग, वही हालत जो यशोदा की, वो जो भगवान का मथुरा गमन का जो प्रसंग है साहब, और दूसरा जो गोपी उद्धव संवाद है, उद्धव जब आए हैं बाद में, ये जो संवाद है बहुत करुण रस से भरा हुआ संवाद है, बहुत करुणा है इस संवाद में। डोंगरे महाराज जी और ये जो हमारे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जब ये सुनाते थे तो कहते थे कि कई बार तो ये प्रसंग आए 5 मिनट शुरू किया और जब शुरू किया तो इतना आंसू बहते थे, ये कंठ कथा बंद कर 3-3 4-4 दिन कथा ही नहीं हो पाई। आए बैठे मंगलाचरण शुरू किया और आंखें बंद की और इसको सुनाना शुरू किया, वो दृश्य सामने घूमने लगता था, वाणी नहीं चल पाती। ये दो के लिए बड़े बड़े महापुरुषों को कोई 5-5 दिन लग गए सिर्फ इसी प्रसंग बैठ के। बाद में लोगों ने, जैसे स्वामी रामकृष्ण जी का था ना, एक हालत ये हो गई थी कि अब उनके सामने कोई नाम भी ले दे तो मूर्छा आ जाती थी, बेहोशी आ जाती, इसलिए कई सेवकों ने मना कर दिया इनके सामने भगवान का नाम, काली का नाम मत लेना, ये बेहोश हो जाती, वो तादात्म्य रूप बन जाता था, कई दिन बेहोश हो जाते। अर्जुन को भी आज वही, अर्जुन क्षत्रिय है, हिम्मती व्यक्ति है, क्षमा मांग रहा है, हे प्रभु मैंने आपका सखा बोला, कंधे पे हाथ रखा, आज देख रहा हूं कि आप तो इतने सबके पिता, सबके दादा, सबके गुरु, सब कुछ आप, इसलिए मेरे से जो गलतियां हुई हैं, जो मेरे से अपराध हुए हैं, वो आप क्षमा करना पड़े। माँ पितामह भीष्म भी क्षमा मांगते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि आज मैं जाने का मेरा दिन है, कृष्ण मेरी मृत्यु को सुधारने आ गए, एक चीज के लिए क्षमा चाहता हूं, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने, सलामत रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, मैं जानता था कि तुम अपनी बिना प्रतिज्ञा तोड़े भी मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हो, सब समर्थ हो आप, लेकिन भक्तों की लाज रखने के लिए आप अपनी वैल्यू छोड़ देते हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ने में मैं कारण रहा। ये भीष्म की अंतिम क्षमा प्रार्थना थी कृष्ण, मेरे की भक्त के मान, मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देख। ऐसी ऐसी दिव्य क्षमाएं जो मांगी गई हैं भागवत में और गीता में, अद्भुत है साहब। तो अर्जुन कहता है कि प्रणिधाय कायम, आपको अजानता महिमानो, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था, इसलिए मेरे से ऐसे अपराध हुए, उनको क्षमा करना। और प्रभु पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप सबके पिता हैं, संसार के सारे गुरुओं के भी महान गुरु हैं। और बार फिर पहले भी गुरु का, फिर से उसने कहा तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, गुरुओं के भी आप गुरु हैं। बृहस्पति कहा, बृहस्पति से भी बृहस्पति हैं और प्रभावशाली हैं, लोकत्रय, 3 लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमी समीड्यम, आप जो हैं पितेव पुत्र से सखेव सत्यु, आप जो हैं स्तुति करने योग्य आप ईश्वर, मैं शरीर से लंबा पढ़कर, प्रणिधाय कायम, प्रणिधाय कायम मतलब आपके शरीर को जो हम साष्टांग प्रणाम करते थे ना 8 तरीके से, तो वैसे आपको कायम मतलब शरीर को लंबा लिटा करके मैं आपको प्रणिधाय, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसादय, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कैसे प्रसन्न करना चाहता हूँ? जैसे पितेव पुत्र से सखेव सख्यु, 2 उदाहरण उसने दिए। जैसे पुत्र कुछ गलती कर दे तो पिता ज्यादा देर तक उसको फील नहीं करता, बच्चा गोद में बैठा है, दाढ़ी के बाल निकाल रहा है, बाल खींच रहा है, पैर मार रहा है, पिता थोड़ी देर झिड़क देता है लेकिन हृदय से बुराई नहीं रखता। माता पिता हृदय से कभी भी अपने संतान को क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही मेरे से गलतियां हुई हैं, आपने झिड़क दिया बात दूसरी, पर हृदय में कटुता मत रखना। सखेव सख्यु, जैसे मित्र के अपराध को हृदय से नहीं लगाता, ऐसे आप मेरे को क्षमा कर दो। और अदृष्ट पूर्वम हृषतोषी,
दृष्टवा भयेन च प्रवृत्तितम मनो में, जिसको अदृष्ट पूर्वम, जैसे पहले अदृष्ट, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया, उसको मैं देखकर हर्षित, हर्षित मतलब प्रसन्न हो रहा हूँ। मैंने ये रूप पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसको देखकर हर्षित हो रहा हूँ। और भय, मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, भय न में मन प्रथित, मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा ना कि आंखों से बरसते हो आंसू पर अधरों पर मुस्कान रहे, जहाँ आंसू और मुस्कान एक साथ निकल रही हैं। अर्जुन की भी वैसी हालत हो चुकी है। मैं बहुत पुलकित हो रहा हूँ, बहुत हर्षित हो रहा हूँ और डर भी रहा हूँ। डर क्यों रहा हूँ? क्योंकि आपके साथ पता नहीं मैं क्या क्या गलतियां कर चुका हूं, तो डर लग रहा है। कहीं ये इतना बड़ी जीप, लंबी लंबी जीप लपलपाती मेरी तरफ आ गई तो मेरा क्या होगा महाराज। इसलिए केशव मेरे को क्षमा करो, डर भी लग रहा है और हर्षित इसलिए हो रहा हूँ कि देखो मेरे को ये स्वरूप का दर्शन हो पा रहा है जो कभी नहीं हुआ, अदृष्ट पूर्वम। इसलिए प्रभु किरीटिनम, मैं आपको वैसे ही प्रणाम कर रहा हूँ चतुर्भुज। अब अर्जुन यहाँ 46वें श्लोक में कहता है, प्रभु ये रूप मैंने आपका देख लिया, अब मैं आपका जो चतुर्भुज रूप है ना, किरीटिनम गदिनम चक्र हस्त, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए चतुर्भुज स्वरूप है, वो मैं आपका देखना चाहता हूँ। अब आप कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन ने विकराल रूप जो देखा ना, उससे बहुत उसकी अवस्था विचलित हो। कई बार हम कुछ ऐसा देख ले ना तो हमसे शौक लग जाता है। अर्जुन को एकदम शौक लग गया है, एकदम भगवान हमारे सामने आ जाए तो भी बात। अर्जुन तो जो खाया पिया खेला कूदा और उसी को ऐसे स्वरूप में देख लिया, बड़ा शौक है ना। जैसे कि हम लोग रस्सी पकड़ के चल रहे हो और रस्सी हमारी जेब में पड़ी और पता लगे वो रस्सी नहीं, वो तो नाग है, तो कैसा शौक लगेगा एकदम से। दूर सांप देखना और हाथ में रस्सी पकड़ के सांप देख लेना, दोनों के अंतर है। तो जो दूर सांप दे उसमें थोड़ा शौक कम लगता है, लेकिन हाथ में रस्सी और वो सांप हो जाए तो अर्जुन को ऐसा डर लगा हुआ है कि जिनके साथ में कंधे पे पैर के हाथ रख के चढ़ता था रथ में, और वही इतना बड़ा परमात्मा, तो उसको शौक भी है, हर्षित भी है, उसकी वो क्षमा मांगता है। इसे कहता है प्रभु आप चतुर्भुज रूप में आ जाओ। कैसे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभा लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवै हरम सर्वलोकैकनाथम। आप ऐसे रूप में आ जाओ, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ, जो विष्णु का स्वरूप है। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुणबिंब धराधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आपका कैसे वंशी लिए हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में सौम्य शांताकारम, अभी आपका आकार बड़ा विकराल है, बड़ा भयानक है। अब आप प्रभु वो मेरे से देखा नहीं जाता, शांताकार आप चतुर्भुज नारायण का जो सौम्य रूप, सॉफ्ट वाले रूप में, उसमें आप आ जाओ, ऐसी अर्जुन प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहि एवं रूपा शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रि गमेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा नादानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन प्रसन्न होकर मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय रूप अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया जिसको तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। अब भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये जो रूप तू देख रहा है ये पहले किसी ने नहीं देखा। अब देखो साहब, इसके भी दो अर्थ होते हैं। कई बार ये होता है कि किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब अर्जुन पहली बार देख रहा, हजारों अरबों साल से पृथ्वी है, उसका ये अर्थ ये था कृष्ण भगवान जब कृष्ण के रूप में परमात्मा आए तो कृष्ण के रूप में पहली बार ये स्वरूप अर्जुन को देखने को मिला। इससे पहले तो उन्होंने बहुतों को दिखाया, पर दूसरे जब उसमें आए कृष्ण के रूप में आकर के ये रूप किसी को भी नहीं दिखाया, सिर्फ अर्जुन को देखने को मिला है, ये इसका अर्थ। तो इसलिए अर्जुन से कहा कि ये रूप अर्जुन के रूप में और कृष्ण के रूप में तू पहली बार ये घटना घट रही, इससे पहले ये कभी नहीं हुई, इसके आगे भी कभी नहीं हुई। चतुर्भुज के रूप में दूसरे रूप में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को। तो पहला भाव तो ये हुआ। और दूसरा जो है भगवान कहते हैं 48वें श्लोक में, ना वेद यज्ञार्थ न दानैर न क्रियाभिर न तपोरुग्रही। इसमें भगवान का मेन भाव है कि ये जो तू मेरा रूप देख रहा है ये वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, दान करने से नहीं मिलेगा, क्रियाभिर तपोरुग्रही, जितनी भी क्रिया कांड है, कर्म कांड है और तप है, इन सब से भी ये नहीं मिल सकता है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ भगवान कोई वेद विरोधी नहीं है, कर्म कांड के विरोधी नहीं, तपस्या के विरोधी नहीं, इस सब का विरोध। भगवान कहना ये चाहते हैं अर्जुन से कि तू सोचे कि इन सब से मैं ऐसा पालूंगा तो ये संभव पॉसिबल नहीं। कारण क्या होता है? यदि हम दूसरी चीज देखें, जैसे कि मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं, तो मान ले हम कोई कपड़ा लेने गए, तो उस कपड़े की जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा होगी ना, तभी तो मार्केट में, ये तो मार्केट का रूल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट वैल्यू दोनों में अंतर होते हैं, तो वहां से ज्यादा मार्केट में मिलेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मार्केट हमसे लाभ लेके हमें शर्ट दे रही है वो हमसे फायदा कहीं ना कहीं ले रही है। यदि वेद से परमात्मा मिल जाएगा तो वेद परमात्मा से बड़ा हो गया, उसकी कीमत ज्यादा हो गई। और वेद जो है वो परमात्मा से बड़ा नहीं, वेद एक रास्ते का नाम है, एक वे है, एक साधना है। तो भगवान ये कहते हैं कि वेद से मैं नहीं मिलूंगा, इसका अर्थ ये है कि परमात्मा वेद से भी ऊपर है, जो वेद रूपी किताबें हैं। दूसरा एक भाव ज्ञान का ये भी होता है इसमें कि जब वेद पढ़ना हो, पूजा पाठ करनी हो, या भगवान या तप का नाम ले रहे हैं, तप करना हो, या कोई व्रत उपवास करने हो, इन सब क्रिया कांड में करते समय मैं किसी को पाने के लिए किसी के द्वारा कर रहे हैं, तो तीन चीजें रह जाती हैं। जैसे कि मेरे को आपके घर आना हो तो एक मैं है, एक जिससे मुझे आना है गाड़ी वाहन, और एक तीसरे आप, तीन चीजें। तो जब कर्म होता है तो तीन चीजों में टूट जाता है, कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। आप समझ रहे हैं? वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। सर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीन चीजों में कर्म टूटता है। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम वेद के द्वारा मेरे को पाने जाओगे तो वेद महत्वपूर्ण हो गया, मैं महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि आप जिससे पा रहे हो, होना तो ये चाहिए कि जो पा रहे हो वो पाने वाली चीज महत्व हो, जिससे पाई जा रही है वो महत्व नहीं हो इसका ज्यादा। यदि पैसे का ज्यादा महत्व हुआ तो चीज का महत्व नहीं है। तो आपने कोई चीज खरीदी पैसा दे करके, तो उस परिस्थिति में वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय पैसे के। जैसे हम बीमार हैं तो हम दवाई लेने गए, तो हम पैसे से दवाई लेंगे तो पैसे का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन दवाई मेडिसिन के सामने पैसे का महत्व कम। जी आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है पंडित जी। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जैसे धन के लिए धन को छोड़ते हैं किसी चीज के लिए, तो उस समय वो चीज का महत्व धन से ज्यादा हो जाता, तभी धन छोड़ पाते हैं। तो इसलिए परमात्मा और वेद और मैं, तो जब हम कोई साधना करते हैं, पूजा भी एक साधना, तप भी एक साधना, उपवास फास्टिंग वो भी साधना, वेद पढ़ना सब साधना है। साधना इसलिए की जाती कि किसी की प्राप्ति हो जाए।
तो साधना में तीन चीजें रहती हैं, साधक रहता है साधना करने वाला, साधन रहता है जिसके द्वारा हम साधना कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट रहता है परमात्मा। तीन चीजों, परमात्मा कहते हैं जब तक तुम भी बची और साधना भी बची तब तक मैं नहीं मिलूंगा। तो साधना में अहम मैं बना रहता है जी, समर्पण में मैं भी खत्म हो जाता है और साधना भी खत्म हो जाती है। जहां ऑब्जेक्ट भी नहीं बचता, वर्ब भी मन नहीं बचती, सब्जेक्ट भी नहीं बचता, तीनों चीजें खत्म, तो परमात्मा बच। इसलिए भगवान ने कहा कि वेदों से मैं नहीं मिलूंगा। उसका वेद विरोध नहीं था। कई लोगों ने इस बात पे भी कंट्रोवर्सी, भगवान वेद का विरोध कर रहे हैं, बुद्ध ने विरोध किया तो हमने देश से निकाल दिया उनको, जापानो चाइना में। भगवान ने भी यहाँ पर ही भी स्पष्ट कहा, भाव यही था भगवान कि अर्जुन तू वेद के कारण यदि तू सोचेगा मैं जंगल में जाके तपस्या करके मेरे को नहीं बांध पाएगा, क्योंकि तू और तेरी तपस्या किसी लिमिट में है ना, और मैं अनलिमिटेड हूँ, तो लिमिट से अनलिमिटेड को कैसे बांधेगा। यशोदा माता की कहते हैं ना, वो जो रस्सी से बांध रही थी, 2 अंगुल कम पड़ जाती थी, वही तो बात थी। परमात्मा विराट है, कहाँ रस्सी से बंध। तो वेद भी लिमिटेड है, हमारी साधना भी लिमिटेड है, उम्र भी लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड, सब अनलिमिटेड। कटोरा भर करके सागर को भरने जाएंगे, कैसे भरा जाएगा। हाँ, जो कटोरे में आएगा वो भी सागर ही होगा, लेकिन पार्ट ऑफ सागर, पार्ट ऑफ ओशियन, पूरा सागर नहीं भरा जा सकता। तो परमात्मा कहते हैं मैं उतरूंगा तो सही, फिर किसी नारायण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में ये उतर जाए, लेकिन मेरा जो ये स्वरूप है, ये स्वरूप तो तुझे किसी कटोरा में, वेद का कटोरा, तप का कटोरा, यज्ञ का कटोरा, इन कटोरों में मैं ये अनंत को नहीं। ये भगवान इस श्लोक तो कहने का, गीता इतना अद्भुत ग्रंथ है कि बहुत मुश्किल हो जाती कई बार यदि हम लोग थोड़ी भी असावधानी से पढ़े तो, और उसकी व्याख्याएं दूसरे लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। खैर, यह अर्जुन कहता है कि इस प्रकार से जो आपका रूप मैंने देखा, इससे भगवान कहते हैं तुझे व्यथित चिंता नहीं करनी चाहिए अर्जुन, क्योंकि ये तेरे कल्याण के लिए तेरे कहने पे मैंने तेरे दिखाया। संजय कहता है कि वसुदेव भगवान ने ऐसा कहकर और स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, भूया मतलब पुनः करके भगवान ने जो उनका जो सौम्य रूप, स्वकम रूपम, जो सौम्य शांत रूप है ना, आपने देखा विष्णु भगवान 2 हाथ नीचे हैं, 2 हाथ ऊपर है, कमल है, शंख चक्र गदा पद्म ये सब लिए हुए हैं, शांत स्वभाव में जो ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं, उस स्वरूप वो जिसकी हमें आदत है देखने की, बस वो शांत रूप संजय कहता वो दिखा दिया। अर्जुन ने वो रूप देखा भगवान का, तो जब वो देखा तो अर्जुन हे तो कहने लगा, अर्जुन हे जनार्दन आपके सौम्य रूप को, दृष्टेदम मानुषम रूपम, इस सौम्य रूप को, शांत रूप को देख करके हे प्रभु मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया, अब मेरे अंदर थोड़ा सा होश आया, अब मैं थोड़ा स्टेबल हुआ। अभी तो मैं बिल्कुल पगला ही गया था, कभी कुछ, कभी कहीं से प्रणाम, कहीं कुछ, हजारों बार बार कुछ भी बक रहा था। अब कह रहा है अर्जुन मैं थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को, प्रकृतिम गता, जो मेरी नेचुरल स्थिति है जो, उसको मैं पा चुका हूँ। प्रभु भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन ये मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसका दर्शन, इसका भी दर्शन, सुदूर दर्शन इदम, इसका भी दर्शन कोई आसान नहीं है, इतने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दर्शमिदम, इसके लिए बहुत दुर्लभ है, देवता लोग भी इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते हैं, क्योंकि साफ साधना नहीं है देवलोक में भी, वहां भी जो किया है उसको भोग सकते हैं। वहां साधे से हम लोग दूसरे देश में वेकेशन पे घूमने जाते हैं, तो घूमने के साथ ही जो पॉकेट में डाल के ले जाते हैं वो खर्चे तो करते हैं वहां पर। वहां हम ये थोड़ा करते चलो हम यहाँ पार्ट टाइम नौकरी भी कर लेते, कमा रहे खा रहे, क्योंकि 10 दिन के लिए घूमने आए। वहां तो जो यहाँ इकट्ठा किया वहां जाके खर्च कर लिया। देव लोग तो उनका वेकेशन टूर है, बस वहां जाके खर्च कर रहे हैं, जिस दिन सब खर्च हो जाएगा वापस इसमें आ जाएंगे। तो ये भगवान भी सब कुछ यही मिल, कर्म भी यही है, भगवान के दर्शन भी। देवता लोग इसलिए तरसते हैं क्योंकि वो वैसी साधना वहां नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते हैं ना हम वेदैर ना तपसा ना दानेन न चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टो आमंसी माम यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से तुमने मुझे देखा, ये देखने के लिए ना, फिर से भगवान ने वेद का नाम ले दिया, ना वेदैर ना तपसा ना यज्ञेन न चेजया, ये कोई यज्ञ से, वेद से, किसी चीज से कामना ये नहीं मिल सकता है। तो इन सब कहने का अर्थ ये है कि बाकी जो चीजें हैं इन सबसे सकाम अनुष्ठान पूर्ति हो सकते, प्रार्थनाओं के फल आते हैं, सकाम है। भाई नौकरी नहीं है, वेद पाठ से वैदिक रीति से पूजा करवा ली, नौकरी मिल जाएगी, संतान नहीं है, संतान मिल जाएगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यदि हमारे पास कुछ अच्छा काम करते हैं तो प्रार्थनाएं अपना फल लाती हैं, लेकिन उस प्रार्थना में इतनी ताकत नहीं कि परमात्मा को खींच के ले आए। सकाम प्रार्थना है, वो फल ले आएंगे,
ठीक है, अच्छा काम किया है तो अच्छा फल आ जाए, लेकिन भगवान यहाँ इस पर मेरे को पाना हो तो ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि सकाम दृष्टि से छोड़ना पड़ेगा। तो आप वेद पाठ भी करें कोई, लेकिन दृष्टि फिर निष्काम हो जाए। फिर जो भी, जब जो कहूं सो हरि कथा, नानक कहते हैं ना, जो भी मुख से निकलता है वो भी हरि कथा, फिर सारे शब्द तेरे हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं किसी भक्तिया तो नया शक्य अहम वृद्धो अर्जुन, ये अर्जुन इस प्रकार जो मेरा रूप है अनन्य भक्ति से। अब भगवान ने फिर क्या, अनन्या भक्तिया, ये 12वें अध्याय की शुरुआत भगवान करा रहे हैं, यहाँ पे भूमिका बना, अनन्य भक्ति से मेरा रूप तेरे को ये देखने को सिर्फ मिलता है, क्योंकि अर्जुन बचा ही नहीं था, तत्काल भगवान का विराट स्वरूप, बस वो घटना घट जाए कि जब मैं ना बचूं तत्काल परमात्मा बच जाता है। एक तो बचता है, या तो मैं बचता हूं या परमात्मा बचता है। अर्जुन खत्म हुआ, विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप स्पर्श हो गया। तो भगवान ने कहा कि ये सिर्फ अनन्य भक्ति से मत, और अनन्य भक्ति के लिए आप विद्वान हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्ख हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। शबरी माता के पास क्या था साहब, प्रार्थना। शबरी माता, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शबरी माता 10,000 वर्ष से जंगल में प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम की। जब भगवान राम पधारे 10,000 वर्ष बीत चुके थे त्रेता युग में, तब जाकर के, और शबरी माता की तपस्या चल रही है। और शबरी माता, अब ये तो कथा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में कभी फिर कभी सुनाऊंगा, आप याद दिलाना। वही शबरी माता जो है पूर्व जन्म में माता लक्ष्मी थी, ऐसी कथा आती है। और माता लक्ष्मी ने संतों का अपराध किया था, कोई भोजन पे बुलाया था और भोजन कराते समय, एक कथा है लंबी, फिर संतों ने आशीर्वाद श्राप दे दिया था कि भोजन बुला करके घर में बुला करके और मेरी अपमान करती है, जाओ संतों की सेवा करो तभी प्रायश्चित। तो संतों की सेवा करने के लिए सबरी माता पधारी, तभी तो जूठे बेर खा रहे हैं भगवान, अपनी पत्नी तो है। तो एक ऐसी कथा, कहने का अर्थ ये है कि शबरी माता के पास कोई ज्ञान भक्ति नहीं। यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें, केवट के पास क्या है, मांगी नाव ना केवट आना, भगवान राम राजपुत्र होकर के नाव मांग रहे हैं, केवट आता नहीं। ये भक्ति के बंधन ऐसा है जहां हम किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं। अर्जुन कहता, केवट कहता है मेरा ऑर्डर है, पैर धुलवाओ तभी नाव में बिठाऊंगा, नहीं तो नहीं। अनन्या भक्ति। तो भगवान यहाँ भक्ति की पावर बता रहे हैं। ज्ञान की पावर लिमिटेड है, भक्ति की पावर अनलिमिटेड है। तो जो 12 अध्याय चलेगा, ये बहुत मीठा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, तो उसकी भगवान भूमिका बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कैसे मिलता अनन्य भक्ति से। अर्जुन कहता अनन्य भक्ति कैसे मिलती है प्रभु, तो यहाँ पर भगवान फिर अनन्य भक्ति का एक छोटा सा फॉर्मूला दे करके बात को समाप्त कर देते हैं। क्या, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु या स मामेति पांडवा। हे पांडव, हे अर्जुन, मैं मत कर्म कृन, मत मेरे लिए, कर्म कर्म करो, कृन मतलब करना, मेरे लिए कर्म करो। आप नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, वो ये मान के चलो कि, तो ये के दो भाव हो जाएंगे। एक तो ये कर्म परमात्मा के लिए हो रहा है, मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमारा मैनेजर है, जिसके लिए हम काम, वो भी परमात्मा है, तभी हो जाएगा। यदि उसमें भी परमात्मा देखने लग जाए, या फिर परमात्मा की इच्छा है कि मैं यही करूं, तो फिर कहने का अर्थ है कि या तो उसकी इच्छा में इच्छा जोड़ दो, या सामने वही देखने लग जाओ, तो उसी की गुलामी हो शुरू हो गई परमात्मा की। कहते हैं मत कर्म, मेरे लिए कर्म कर। इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिर के लिए कोई मूर्ति के लिए कर्म कर, जो भी कर्म कर वो मेरा मान के चल कि मेरी इच्छा है। मैं तो संतान के लिए कर रहे हैं, तो संतान में भी परमात्मा का अंश देख लिया जाए। पिता माता के लिए कर रहे हैं तो माता पिता में परमात्मा का दर्शन हो जाए। पड़ोसी के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी परमात्मा तो भगवान कहते हैं मेरे लिए तू कर्म कर, और मद भक्ता, मेरा भक्त बन। संग वर्जिता, संग वर्जिता का मतलब आसक्ति, उसको तो वर्जिता मतलब त्याग दे, आसक्ति को त्याग दे। सर्वभूतेषु निर्वैरः, सारे जगत प्राणियों में जितने भी लोग हैं, ये कैसे होगा, तो भगवान ने उत्तर दे, सर्वभूतेषु, सारे जगत प्राणियों, निर्वैर, किसी से दुश्मनी मत रख, कि कोई तेरा शत्रु जब नहीं रह जाएगा तब तुझे मैं देखूंगा, जहां शत्रु खत्म हो जाता है। इसलिए महावीर स्वामी ने भी इसको एक बात कह रहा है। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ा वचन बोला, नमो नमो अरिहंताणम। आपने ये महावाक्य सुना होगा, नमो अरिहंताणम। उसका मुझको नमस्कार है किसको, अरिहंताणम, जिसके शत्रु, जिसके वैरी लोग समाप्त हो गए, जिसके वैरी
अरि मतलब होता है शत्रु, वैरी, हंताणम मतलब खत्म हो गए, जिसके शत्रु समाप्त हो गए। तो किसी ने महावीर से पूछा इसका मतलब जो मित्र बन गए, बोला नहीं नहीं, सिर्फ शत्रु खत्म हो गए, फिर जो बचा वो उसी को प्रणाम है। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं निर्वैरः और संग वर्जिता, सारे कोई दुनिया में तेरा शत्रु ना रह जाए, सर्वभूति यासा मामेति पांडवा, वह हे पांडव, हे अर्जुन, स मामेति वो मुझको प्राप्त कर लेता है। ये अर्जुन को भगवान ने यहाँ दो तीन चीजें बताई कि अर्जुन तेरे को जो मिला वो मेरी कृपा से मिला, क्योंकि तेरे अंदर वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन आ गई जो एक भक्त के अंदर देखने के लिए होनी चाहिए। मैं ही सबको मेरे रूप में जगत में तूने देखा, इसलिए मैं प्रकट हो गया। और यदि ऐसी यदि और अर्जुन के मन में यदि आता है या नहीं आता है, हम लोगों के लिए भगवान ने आंसर छोड़ दिया। यदि तुम लोग भी हमको ऐसा देखना चाहते हो तो अर्जुन जैसी स्थिति पैदा कर लो। क्या क्वालिटी अर्जुन की, तो भगवान ने ये 55वें श्लोक में फॉर्मूला दे दिया। 12वें अध्याय से भगवान इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, कैसे मैं उनको प्राप्त होता हूँ, मेरे तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है, मेरे तक पहुंचने का रास्ता क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का क्या भाव है, उस सब की भगवान बहुत अच्छी व्याख्या 12वें अध्याय में करेंगे, जिसका नाम होगा भक्ति योग। इसलिए भगवान 3-4 श्लोकों से पूरी भूमिका बनाते आ रहे हैं अर्जुन को भक्ति योग में प्रवेश कराने। क्योंकि अभी दर्शन कराए ना, अर्जुन को अहंकार ना हो जाए, भगवान मिल गए, इसलिए भक्ति का चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए तुरंत विश्व रूप दिखा करके तुरंत भगवान ने भक्ति योग अध्याय को डाल दिया बीच में, जिससे अहंकार, क्योंकि भक्ति में सबसे पहली चीज कोई गलती है, ईगोइज्म चला जाता है। ज्ञान में ईगोइज्म बढ़ने के चांसेस ज्यादा भक्ति में नहीं होते हैं, इसलिए अर्जुन को अहंकार ना हो जाए, इसलिए भगवान ने तुरंत 12वां अध्याय भक्ति योग के रूप में लेकर के आए। अगली बार हम लोग शायद इस फ्राइडे को फिर कर पाएंगे, अभी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि शायद इसी शुक्रवार को हम शुरू करेंगे। तो भक्ति योग अध्याय 12वां अध्याय चलेगा, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये 11 अध्याय तक हमारी यात्रा आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई। भगवान इसी प्रकार से अपने आशीर्वाद देते रहे, ये यात्रा चलती रहे 18 अध्याय तक। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में निवेदन, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सीता माता की जय।